हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नया अध्याय। कई लोग रुद्रांश की ओर देखने लगे। रुद्रांश बहुत युवा दिख रहा था, लेकिन उसकी क्षमताएं वास्तव में अथाह थीं। इससे पहले उसने गुप्त रूप से शंकर की सहायता की थी और लिकेश को कुचलने में सफल रहा था। उसकी साधना कितनी शक्तिशाली होगी। फिर भी उसका लहजा वाकई बहुत अभिमानी था। वह वास्तव में इंद्र से अपनी गर्दन साफ करने और मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा था। वह वाकई हद से ज्यादा घमंडी था। बहुत से लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि रुद्रांश सिर्फ अपने मुंह का स्वाद पूरा करने के लिए बकवास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, कृपया मेरी सहायता करें। शंकर और शांभवी पास आए और रुद्रांश को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने रुद्रांश को पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें यह नहीं पता था कि उसने उनकी मदद क्यों की। मेरे पीछे आओ, रुद्रांश ने कहा। फिर वह मुड़ा और शहर से बाहर चल दिया। यामिनी ने रुद्रांश का अनुसरण किया। शंकर और शांभवी ने एक दूसरे को देखा और फिर आज्ञाकारी ढंग से रुद्रांश के पीछे चल दिए। बहुत जल्द वे शहर से बाहर निकले और एक दूरदराज के क्षेत्र में आ गए। यहाँ कोई नहीं था। रुद्रांश रुका और मुड़ गया। मिले हुए कई साल हो गए। तुम दोनों छोटे बच्चे, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसने अपनी आवाज़ नहीं छुपाई और वह उसकी मूल आवाज़ में लौट आए। यह आवाज़ सुनकर शंकर और शांभवी के शरीर जोर से कांप उठे। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और फिर उनका अविश्वास अनंत खुशी में बदल गया। गुरुजी, गुरुजी, क्या ये सच में आप हैं? शंकर और शांभवी आश्चर्य से चिल्ला उठे। रुद्रांश मुस्कुराया, उसका रूप बदलने लगा और वह अपने मूल रूप में लौट आया। रुद्रांश के रूप को देखकर, जो 10 साल पहले से ज्यादा नहीं बदला था, वे दोनों और भी जोर से कांपे। गुरुजी, आप वापस आ गए। वे दोनों लड़खड़ा रहे थे, खासकर शांभवी, जो इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभी भी रो रही हो? तुम इतनी बड़ी हो गई हो। रुद्रांश मुस्कुराया और शांभवी के आंसू पोंछे। बहुत देर बाद भाई बहन की भावनाएं आखिरकार स्थिर हुईं। गुरुजी, आप कब वापस आए? आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी? शांभवी मुस्कुराए, मैं अभी अभी वापस आया हूँ। वापस आते ही मैंने पाया कि दुनिया बहुत बदल गई है। मुझे डर था कि तुम लोग युग महाद्वीप के शक्तिशाली अभ्यासकर्ताओं के नियंत्रण में होंगे, इसलिए मैंने कोई संदेश नहीं भेजा। मैं चुपके से जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। रुद्रांश ने पूछा, अभी क्या स्थिति है? क्या नाग विग्रह और अन्य ठीक हैं? और मेरे माता पिता? गुरुजी, नाग विग्रह और अन्य हमेशा से राजघराने के नियंत्रण में रहे हैं और उन्हें उनके लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया है। दूसरी ओर दादाजी और दादी जी ठीक हैं। वे बस यहीं पास में हैं। शंकर ने कहा। वह जिन दादाजी और दादी जी की बात कर रहा था, वे रुद्रांश के माता पिता थे। मेरे माता पिता ज्यादा दूर नहीं हैं। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। हाँ, दादाजी और दादी जी की साधना अपेक्षाकृत कमजोर है, इसलिए राजघराने ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे बहुत पहले ही शाही ड्रैगन शहर छोड़ चुके थे और उनके पास अभी भी मोतीराम गुरुवर के साथ जाने का समय है। शांभवी ने कहा। मोतीराम गुरुवर? मोटा, चलो, मुझे वहां ले चलो, रुद्रांश ने कहा। तुरंत शंकर और शांभवी ने रुद्रांश और यामिनी को लिया और दक्षिण की ओर उड़ चले। रास्ते में यामिनी भी अपने मूल रूप में लौट आई थी। शंकर और शांभवी इतने हैरान थे कि वे लगभग यामिनी को गुरुमाता कहने वाले थे। उन्हें यामिनी की असली पहचान का पता उसके बाद ही चला। रास्ते में रुद्रांश ने भाई बहनों से पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से पूछा। भाई बहनों ने विस्तार से अपने विचार साझा किए, जिससे रुद्रांश को दिव्य जंगल महाद्वीप की स्थिति के बारे में और जानने को मिला। थोड़ी देर बाद वे एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। ये पर्वत श्रृंखला राजसी और विशाल थी। वे एक घाटी की ओर उड़ते चले गए। दूर से वह घाटी में कुछ लकड़ी के मकान देख सकता था। दादाजी, दादी जी, दूर से शंकर और शांभवी चिल्लाए। एक आकृति लकड़ी के मकान से बाहर निकली। दूर से रुद्रांश अपने माता पिता को देख सकता था। ये शंकर है। शांभवी लौट आए हैं। रागिनी मुस्कुराए। हालांकि अगले ही पल रागिनी की आवाज़ अचानक रुक गई। उसने रुद्रांश को देखा और अपनी आंखें हटा नहीं पाए। उसी समय रुद्रदेव ने भी रुद्रांश को देखा। रागिनी की तरह वह भी अपनी आंखें हटा नहीं पाया। रुद्रांश, ये सच में तुम हो? रुद्रांश, तुम वापस आ गए। मेरी मदद करो, क्या मैं कुछ देख रही हूँ? मैं रुद्रांश को फिर से देख रही हूँ, रागिनी ने खुद से बड़बड़ाया। जैसे ही वह बोली, उसके आंसू बह निकले। तुम कुछ नहीं देख रही हो, रुद्रांश सच में वापस आ गया है, रुद्रदेव ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। रुद्रांश को भी गले में एक गांठ महसूस हुई। जल्दी में बिछड़ने के बाद 10 साल से ज्यादा हो गए थे। भले ही मार्शल कला की दुनिया में समय की अवधारणा आम लोगों से अलग थी,
और एक बंद दरवाजे का अभ्यास कुछ साल तक चल सकता था, लेकिन उसने दोनों बुजुर्गों को देखे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए थे। उन्हें उसकी बहुत याद आई होगी। इसके अलावा रुद्रांश अकेले युग महाद्वीप जा रहा था। खतरा अज्ञात था। अगर वे चिंतित नहीं होते तो यह अजीब होता। पिताजी, माँ। रुद्रांश ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और दोनों बुजुर्गों के सामने आ गया। रागिनी ने रुद्रांश को खींचा और ध्यान से उसका जायजा लिया। वह पूरी तरह से अवाक थी और उसके आंसू बह रहे थे। मैं कहता हूँ, तुम क्यों रो रही हो? यह अच्छी बात है कि रुद्रांश वापस आ गया है। तुम क्यों रोती रहती हो? तुम सच में एक महिला हो, रुद्रदेव ने कहा, हालांकि उसकी आंखों में भी आंसू भर आए थे। रुद्रांश, अपने दोस्त को अंदर आने दो और बैठो। जैसे ही रुद्रदेव ने बात की, वह यामिनी की ओर मुड़ा। जिस पल उसने उसे देखा, वह स्तब्ध रह गया। यामिनी। रुद्रदेव को थोड़ा अविश्वास हुआ। रागिनी की नज़र भी यामिनी की ओर गई और वह स्तब्ध रह गई। यामिनी, ये सच में तुम हो? तुम भी वापस आ गई? रागिनी बहुत हैरान थी। यामिनी की आंखें पहले ही आंसुओं से भर चुकी थीं और वह इस समय इसे रोक नहीं पाई। वह रागिनी की बाहों में दौड़ गई और उसकी आंखें नीचे गिर गईं, क्योंकि उसने कहा, मालकिन, गुरुजी, यामिनी वापस आ गई है। यामिनी आपको देखने वापस आ गई है। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई हो। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई हो। रागिनी ने यामिनी के सुंदर बालों को सहलाया और बहुत खुश थी। उनके दिल में यामिनी उनकी बेटी की तरह थी। हालांकि उन्हें आखिरी बार मिले हुए लगभग 20 साल हो गए थे। अब जब वे फिर से मिले तो वे स्वाभाविक रूप से उत्साहित थे। बहुत देर बाद आखिरकार सभी की भावनाएं शांत हुईं। रागिनी ने यामिनी का हाथ पकड़ा और उससे तरह तरह के सवाल पूछे। रुद्रांश, हा, ये सच में तुम हो? इस समय दो भरी भरकम आकृतियां उड़कर आईं। रुद्रांश ने एक नज़र डाली और मुस्कुराया। वह और कौन हो सकता था सिवाय मोटे कमलेश के? दूसरा था दानवेंद्र गुरुवर। बेशक, रुद्रांश ने नज़र घुमाई और महसूस किया कि दानवेंद्र गुरुवर अब कोई सम्राट नहीं थे। उनकी साधना पहले ही चमकीले संत दायरे के निचले स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसके बारे में सोचते हुए ये सच था, जब मूल ऊर्जा दुर्लभ थी तो कोई भी जो मार्शल रॉयल दायरे को तोड़ सकता था, वह प्रतिभा, ज्ञान, दृढ़ता और इसी तरह के मामले में निश्चित रूप से सबसे अच्छा था। इसके अलावा दुनिया के कायापलट की शुरुआत में उन मार्शल सम्राटों के पास भी एक पूर्ण लाभ था और वे बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि दानवेंद्र गुरुवर संत दायरे को तोड़ चुके थे। ये संभावना थी कि उस युग के सम्राट सभी संत तल को तोड़ चुके थे। जहां तक मोटे कमलेश की बात है, उनकी साधना पहले से अलग थी। वह अर्ध संत दायरे के तीसरे चरण तक पहुंच चुके थे। हालांकि उनका शरीर और भी मोटा हो गया था और वह एक मांस के गोले की तरह दिखते थे। मोटे, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हा, आओ मुझे गले लगाओ। मोटा आदमी दौड़कर आया और एक शरीर की तरह रुद्रांश से टकराया। उसके शरीर की चर्बी लहरों की तरह हिल रही थी। रुद्रांश जल्दी से चकमा दे गया, नहीं तो उसका दम घुट जाता। घाटी में लकड़ी के मकान के सामने सभी एक पत्थर की मेज के चारों ओर इकट्ठा थे। मोटे आदमी ने बड़ी मात्रा में बढ़िया शराब और स्वादिष्ट व्यंजन निकाले और सभी ने खाया और बात की। रुद्रांश समझ गया कि दानवेंद्र गुरुवर को पहाड़ों में एकांत में रहने की आदत थी। जब वह नाग गठबंधन में शामिल हुआ तो वह शाही ड्रैगन शहर में नहीं रहा, बल्कि पहाड़ों में रहा। दुनिया बदलने के बाद वह कमलेश को अपने साथ लाए और बड़ी संख्या में पवित्र दवाएं और उत्परिवर्तित फल प्राप्त किए। उनकी रक्तरेखा विकसित हुई और उनकी साधना तेजी से बढ़ी। इसलिए जब राजघराना आया तो वह शाही ड्रैगन शहर में नहीं थे। इसलिए राजघराने ने उन्हें नियंत्रित नहीं किया। जहां तक कमजोर साधना वाले लोगों की बात है, राजघराने ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसे रागिनी और रुद्रदेव। रुद्रांश, तुम्हारी साधना का दायरा अब क्या है? दानवेंद्र गुरुवर ने रुद्रांश की ओर देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह रुद्रांश की साधना के स्तर को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। साथ ही वह यामिनी की साधना के स्तर को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने मदद के बिना पूछा। सम्राट से पहले रुद्रांश ने कुछ नहीं छिपाया और खुलकर बोला। दानवेंद्र गुरुवर, रागिनी, रुद्रदेव और अन्य सभी कुछ देर के लिए चुप रहे, इससे पहले कि वे बहुत खुश हों। रुद्रांश वास्तव में सम्राट से पहले के दायरे तक पहुंच चुका था। उनके लिए यह अकल्पनीय था। उस लिकेश ने वास्तव में कहा कि गुरुजी उनसे बेहतर नहीं हैं। वे वास्तव में गुरुजी के जूते उठाने के लायक भी नहीं हैं। शंकर ने कहा, रुद्रांश, हमारे बीच का अंतर वास्तव में बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। कमलेश का चेहरा कड़वा था, जैसे उसे बड़ा झटका लगा हो। यामिनी पहले ही सम्राट बन चुकी है, रुद्रांश ने अचानक कहा। फिर उसने कमलेश को पूरे शरीर को मौके पर ही जमते हुए देखा। उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था और उसकी छोटी आंखें यामिनी को घूर रही थीं। बाकी लोग भी बेहतर नहीं थे। उन्होंने सदमे में यामिनी की ओर देखा। यामिनी वास्तव में सम्राट बन चुकी थी।
ये बस अकल्पनीय था। उनकी आंखों में मार्शल संप्रभु सर्वोच्च प्राणी थे, हालांकि कोई उनके बगल में बैठा था। मैं अब जीना नहीं चाहता, मोटे आदमी ने विलाप किया। यामिनी, क्या तुम सच में एक संत सम्राट बन गईं? रागिनी ने उत्साह में यामिनी का हाथ पकड़ा। अब जब दुनिया बदल रही थी और सभी जीवित चीजें ठीक हो रही थीं, दिव्य जंगल महाद्वीप की साधना का स्तर कई स्तर बढ़ गया था। भले ही रागिनी जन्म से ही साधना करने में असमर्थ थी, लेकिन अब तक वह अनगिनत संसाधनों के संचय के साथ भावना सागर स्तर तक पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर रुद्रदेव की साधना का आधार आध्यात्मिक भगवान के दायरे में था, इसलिए उन्हें मार्शल कला के साधना के दायरों की बड़ी समझ थी। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि एक मार्शल संप्रभु क्या दर्शाता है। यामिनी का चेहरा लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, भले ही मैं एक संत सम्राट बन गई हूँ, मैं अभी भी युवा गुरुजी की ताकत से बहुत दूर हूँ। आह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं वास्तव में बूढ़ा हो गया हूँ। भविष्य में दुनिया तुम युवा लोगों की होगी। दानवेंद्र गुरुवर ने आह भरी। सभी ने पिया और बातें की और कुछ घंटे जल्दी से बीत गए। अगले कुछ दिनों में रुद्रांश ने रुद्रदेव और रागिनी के साथ समय बिताया और दोनों बुजुर्गों के साथ बातचीत की। कुछ दिनों बाद रुद्रांश ने शंकर और शांभवी को पास की एक पर्वत चोटी पर बुलाया। मैंने सुना है कि 3 महीने से भी कम समय में 3 महाद्वीपों के बीच एक लड़ाई होगी। शंकर, शांभवी, मैंने पहले कहा था कि 3 महीनों में मैं तुम्हें अपने हाथों से लिकेश को हराने दूंगा। क्या तुम्हें विश्वास है? रुद्रांश ने कहा। यह गुरुजी, लिकेश अर्धसंत दायरे के पहले चरण में है, जबकि हम मार्शल रॉयल दायरे के स्तर 8 पर हैं। 3 महीनों में उसके साथ तालमेल बिठाना हमारे लिए मुश्किल होगा। शंकर ने फुसफुसाया। वह अभी भी कूटनीतिक था। उसकी और शांभवी की प्रतिभाएं औसत थीं। हालांकि उन्होंने उत्परिवर्तित फल खाए थे और उनकी रक्तरेखाएं विकसित हुई थीं, वे केवल दिव्य स्तर 7 पर थीं। इन वर्षों में उन्होंने अपनी साधना को इस स्तर तक सुधारने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक और पवित्र जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया था। हालांकि 3 महीनों में लिकेश को हराना असंभव था। मेरे यहाँ होने के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम लिकेश के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते? रुद्रांश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक जैद की बोतल निकाली और उसे शंकर को फेंक दिया। इसमें शीर्ष श्रेणी के निर्वाण अमृत हैं। तुम और शांभवी उन्हें अलग से परिष्कृत कर सकते हो। उनमें से एक तुम्हारी रक्तरेखा के ग्रेड को दिव्य ग्रेड स्तर 9 तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए और रुद्रांश के सामने घुटने टेक दिए। स्वाभाविक रूप से वे बहुत खुश थे। रुद्रांश ने उन्हें एक अद्वितीय खजाना गोली दी थी। हालांकि अब दुनिया में बहुत सारे उत्परिवर्तित फल थे, जिनमें से कुछ किसी की रक्तरेखा को विकसित कर सकते थे। ऐसे उत्परिवर्तित फलों की संख्या बहुत कम थी। और अब रुद्रांश ने पूरी बोतल निकाल ली थी। रुद्रांश, क्या तुम्हारे पास कोई आत्मा की गोलियां हैं जो मेरे लिए उपयुक्त हैं? मोटा आदमी बहुत ईर्ष्यालु था। उसने अपने मोटे हाथ रगड़े और उत्सुक आंखों से रुद्रांश को देखा। उस समय उसकी रक्तरेखा दिव्य स्तर के 8वें स्तर पर थी। उत्परिवर्तित फल का सेवन करने के बाद वह पहले ही दिव्य स्तर के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसे अपनी रक्तरेखा के स्तर को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। मोटे, मैं तुम्हें कुछ दिनों में मार्शल संत दायरे को तोड़ने दूंगा। रुद्रांश मुस्कुराया। कुछ दिनों में मार्शल संत दायरे को तोड़ना? क्या ये सच है? मोटे आदमी की आंखें चमकने लगीं। बेशक ये सच है, लेकिन ये थोड़ा दर्दनाक है। देखते हैं कि तुम इसे सह सकते हो या नहीं। रुद्रांश मुस्कुराया। बेशक मैं कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ? गुरु कमलेश। मोटे आदमी ने अपनी छाती थपथपाई और उसकी चर्बी पानी की तरह कांप गई। ठीक है। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और दयान अमृत भट्टी जमीन पर दिखाई दी। उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं। सभी अमृत भट्टी में। मोटा आदमी हक्का बक्का रह गया। ये सही है। अगर तुम प्रवेश करते हो तो तुम कुछ दिनों में मार्शल संत दायरे को तोड़ने में सक्षम हो जाओगे। रुद्रांश ने कहा, यह इतना जादुई है, मैं आ गया। मोटा आदमी भट्टी में कूद गया और रुद्रांश ने भट्टी को सक्रिय करना शुरू कर दिया। कीमिया की आग फैल गई और मोटे आदमी के पूरे शरीर को घेर लिया। फिर भट्टी से एक सुअर के वध की तरह एक तीखी चीख आई। मोटा आदमी चिल्लाता रहा। रुद्रांश ने पवित्र अमृत भट्टी में डालना जारी रखा। वहां 2 पवित्र आत्मा फल भी थे। पवित्र आत्मा फल संत दायरे को तोड़ने की सफलता दर को बढ़ा सकते थे और किसी के लिए संत हृदय को संघनित करना आसान बना सकते थे। मोटे, चिल्लाना बंद करो। ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करो और तोड़ने की तैयारी करो। रुद्रांश ने कहा। मोटे आदमी ने दर्द सहा और साधना शुरू कर दी। शंकर और शांभवी भी किनारे पर दौड़ पड़े। हर एक ने एक निर्वाण अमृत निगल लिया और अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 3 दिनों के बाद शंकर और शांभवी की रक्तरेखाएं निर्वाण अमृत की औषधीय शक्ति के तहत सफलतापूर्वक विकसित हुईं, जो दिव्य स्तर 9 तक पहुंच गईं। इस बार अपनी वापसी पर रुद्रांश ने बड़ी संख्या में निर्वाण गोलियां खरीदी थीं, जो सभी शीर्ष पायदान पर थीं।
स्वाभाविक रूप से यह उनकी रक्तरेखाओं को शिखर तक विकसित करने की अनुमति देगा। निर्वाण अमृत युग महाद्वीप में एक अत्यंत सस्ता अमृत था, हालांकि दिव्य जंगल महाद्वीप में यह एक खजाना था। उसी समय मोटे आदमी की साधना एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई थी। धमाका! दयान अमृत भट्टी से एक शक्तिशाली आभा निकली। फिर मोटा आदमी अमृत भट्टी से बाहर निकल आया और हवा में तैरने लगा। उसकी आभा तेजी से फूट रही थी। हा, मैंने तोड़ दिया है, मैंने आखिरकार तोड़ दिया है, मैं एक संत बन गया हूँ। मोटा आदमी लगातार हंसा। वह इतना उत्साहित था कि मर सकता था। क्या वह नंबर 1 प्रतिभा रेन की आंशिक बहुत अभिमानी नहीं है? अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे अपनी कुल्हाड़ी से काट डालूंगा। मोटा आदमी हंसता रहा, जैसे वह अजय हो। तुम एक संत बन गए हो। शंकर और शांभवी भी हैरान थे। फिर उसने रुद्रांश की और भी अधिक प्रशंसा की। बहुत देर बाद मोटा आदमी शांत हुआ और अपनी आभा को छिपा लिया। मोटे, यहाँ एक दिव्य कला है जो तुम्हारे नियमों के लिए उपयुक्त है। इसे लो और साधना करो। फिर रुद्रांश ने मोटे आदमी को एक जैद ताबीज फेंक दिया। दिल ट्राइडेंट साइन रुद्रांश, अमृत भट्टी का तप ट्राइडेंट साइन। युग महाद्वीप में रुद्रांश ने अनेक बलशाली शत्रुओं का संहार किया था, विशेषकर प्राचीन चंद्रधाम में, जहां उसने वायुकुल सहित 5 शक्तिशाली गुटों को नष्ट किया था। इनमें से प्रत्येक शक्ति असंख्य वर्षों से चली आ रही थी। उनके पास गहरी नींव और प्रचुर संसाधन थे। रुद्रांश ने बड़ी संख्या में संसाधन प्राप्त किए थे। गोलियां, दवाएं, रत्न, दिव्य अस्त्र, सम्राट अस्त्र, कौशल और बहुत कुछ। विभिन्न विधियों की सभी प्रकार की दिव्य शक्ति तकनीकें थीं। रुद्रांश को एक दिव्य शक्ति तकनीक मिली जो कौशलेंद्र के लिए उपयुक्त थी और उसने उसे सौंप दी। कौशलेंद्र अति प्रसन्न हुआ और उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर रुद्रांश ने एक कुल्हाड़ी निकाली। वह एक महान पवित्र अस्त्र थी और उसने उसे कौशलेंद्र को सौंप दिया। कौशलेंद्र और भी अधिक उत्साहित हो गया। हालांकि दुनिया बदल गई थी, इसका कारण केवल समृद्ध मूल शक्ति ओरिजिन ची और विभिन्न पवित्र औषधियां थीं जिसने उसके लिए सफलता प्राप्त करना आसान बना दिया था। फिर भी दिव्य क्षमताओं और अस्त्रों की संख्या अभी भी बहुत कम थी। कई लोगों की साधना बढ़ने के बाद भी उनके पास कोई उपयुक्त अस्त्र नहीं था। कौशलेंद्र ने उसे प्राप्त करने के बाद उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। वह खुशी खुशी एक तरफ भागा और साधना शुरू कर दी। जहां तक शंकर और शांभवी का सवाल था, वे उत्सुकता से रुद्रांश को देख रहे थे। रुद्रांश ने कहा, तुम्हारे शरीरों में कई पवित्र औषधियां परिष्कृत हुई हैं, लेकिन अधिकांश औषधीय प्रभाव तुम्हारे शरीरों में जमा हो गए हैं और परिष्कृत नहीं हुए हैं। ये तुम्हारी भविष्य की साधना के लिए एक बड़ी बाधा होगी। अमृत भट्टी में प्रवेश करो और मैं उन्हें परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। साथ ही ये तुम्हारे आत्मिक शरीरों के स्तर को भी बढ़ाएगा। दोनों भाई बहन चौंक गए। क्या आत्मिक शरीर का स्तर भी बढ़ाया जा सकता है? आखिरकार शंकर सबसे पहले दयान अमृत भट्टी में प्रवेश किया। परिष्कृत करो। रुद्रांश ने रस विद्या विधि को नियंत्रित किया और शंकर के भौतिक शरीर को तपाने के लिए रस विद्या की अग्नि का उपयोग किया। अब जब रुद्रांश की साधना का स्तर बढ़ गया था और वह रस विद्या विधियों और दयान अमृत भट्टी को नियंत्रित कर सकता था, तो वह इसमें अधिक निपुण था। दयान अमृत भट्टी का कार्य पहले से कई गुना अधिक मजबूत था। कुछ ही समय बाद शंकर के शरीर में शेष औषधीय शक्ति रस विद्या की अग्नि द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत हो गई थी। उसके बाद रुद्रांश ने उसमें पवित्र औषधियां डालीं और शंकर के आत्मिक शरीर के स्तर को परिष्कृत करने और उन्नत करने के लिए पवित्र औषधियों की औषधीय शक्ति का उपयोग किया। ये प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक थी, लेकिन शंकर ने दांत पीसकर इसे सहन किया। वह महसूस कर सकता था कि उसका आत्मिक शरीर लगातार सुधर रहा था। वह मूल रूप से सिर्फ एक साधारण आत्मिक शरीर था, लेकिन अब वह एक पागल गति से सुधर रहा था। एक दिन बाद उसका आत्मिक शरीर एक निम्न श्रेणी के पृथ्वी आत्मिक शरीर में उन्नत हो गया था। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था, सुधार जारी रहा। कुछ दिनों के बाद उसका आत्मिक शरीर एक उच्च श्रेणी के पृथ्वी आत्मिक शरीर में उन्नत हो गया था। इस क्षण रुद्रांश ने शंकर को बाहर निकाला। एक बार में, बहुत देर तक नहीं तो यह हानिकारक होगा। मेरा आत्मिक शरीर, शंकर ने सावधानी से महसूस किया और पाया कि उसके आत्मिक शरीर की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी और उसकी युद्ध शक्ति पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। शांभवी, अंदर जाओ। रुद्रांश ने शांभवी को देखा। शांभवी भी दयान अमृत भट्टी में प्रवेश कर गई। रुद्रांश ने भी वही किया। कुछ दिनों बाद शांभवी का आत्मिक शरीर एक उच्च श्रेणी के पृथ्वी आत्मिक शरीर में उन्नत हो गया। फिर उसने शंकर को अंदर जाने दिया। 20 से अधिक दिनों के बाद उनके आत्मिक शरीर निम्न स्तरीय स्वर्ग आत्मिक शरीर तक पहुंच गए थे। रुद्रांश ने आह भरी। आखिरकार भाई बहनों की प्रतिभा सीमित थी। निम्न श्रेणी का स्वर्गीय आत्मिक शरीर उनकी सीमा थी। उनके लिए और सुधार करना मुश्किल था जब तक कि उनके पास स्वर्ग विरोधी अवसर न हो। हालांकि उनकी साधना अभी समाप्त नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दयान अमृत भट्टी का एक और अद्भुत उपयोग था। गोलियां, दवाएं परिष्कृत करने के लिए विधियों का उपयोग करना।
ये लोगों को तपाने के लिए भी विधियों का उपयोग कर सकता है, जिससे वे विधियों को तेजी से समझ सकें। जहाँ तक शंकर और शांभवी का सवाल था, वे अभी तक दिव्य संत के क्षेत्र में सफल नहीं हुए थे। उन्होंने केवल क्षेत्र को समझा था, इसलिए यह और भी आसान था। पहले रुद्रांश दयान अमृत भट्टी का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर पाया था। हालांकि अब जब उसने रस विद्या विधियों में महारत हासिल कर ली थी, तो वह पूरी तरह से सक्षम था। फिर उसने दोनों भाई बहनों को बारी बारी से दयान अमृत भट्टी में प्रवेश करने के लिए कहा और स्वर्ग और पृथ्वी की विधियों की शक्ति को अमृत भट्टी में प्रवाहित किया। भाई और बहन की संबंधित क्षेत्र की समझ छलांग और सीमा से सुधर गई। उनकी साधना भी छलांग और सीमा से सुधर गई थी। इस अवधि के दौरान रुद्रांश ने कौशलेंद्र को भी दयान अमृत भट्टी में प्रवेश करने दिया, ताकि कौशलेंद्र के आत्मिक शरीर को तपाया जा सके और उसके आत्मिक शरीर के स्तर को बढ़ाया जा सके। कौशलेंद्र की प्रतिभा बहुत अधिक थी। उसका आत्मिक शरीर केवल मध्यम श्रेणी के स्वर्गीय आत्मिक शरीर तक ही पहुंच पाया था। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। पिछले 3 महीनों में कौशलेंद्र, शंकर और शांभवी की साधना आसमान छू गई थी। कौशलेंद्र की साधना का स्तर प्रारंभिक उज्ज्वल संत क्षेत्र में था, लेकिन उसका आत्मिक शरीर मध्यम स्तरीय पृथ्वी आत्मिक शरीर तक पहुंच गया था। उसने एक दिव्य शक्ति तकनीक की भी साधना की थी, इसलिए उसकी शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई थी। शांभवी और शंकर की साधना स्तर 8 दिव्य राजा क्षेत्र से अर्ध संत क्षेत्र के पहले चरण के शिखर तक बढ़ गई थी। उनके निम्न स्तरीय स्वर्गीय आत्मिक शरीरों के साथ उनकी युद्ध शक्ति एक साधारण दूसरे चरण के अर्ध संत को कुचलने और यहां तक कि एक तीसरे चरण के अर्ध संत को हराने के लिए पर्याप्त थी। तीनों बहुत आत्मविश्वास में थे। इस समय युग महाद्वीप की 3 प्रमुख शक्तियां क्षेत्र के लिए लड़ना शुरू कर चुकी थीं। इस अवधि के दौरान दैत्य सम्राट बाहर जाकर जांच पड़ताल कर चुके थे और उन्हें बहुत सारी जानकारी मिली थी। प्रभुत्व कुल, दिव्य वृषभ महल और नर ड्रैगन महल क्षेत्रों को विभाजित करने के बाद एक प्रतियोगिता करेंगे, और यह प्रतियोगिता मुख्य रूप से दिव्य जंगल महाद्वीप के मूल निवासियों के अभिजात वर्ग के बीच थी। सबसे मजबूत पूर्वी बंजक क्षेत्र पर कब्जा कर सकता था। पूर्वी बंजक क्षेत्र में वातावरण निस्संदेह सबसे अच्छा था। इस बार यह शाही ड्रैगन शहर में था। ये खबर पहले ही पूरे देश में फैल चुकी थी। इस अवधि में इस भव्य बैठक में भाग लेने के लिए असंख्य लोग शाही ड्रैगन शहर की ओर जा रहे थे। रुद्रांश ने रागिनी और रुद्रदेव को विदाई दी। फिर वह कौशलेंद्र, शंकर और शांभवी को लेकर शाही ड्रैगन शहर की ओर रवाना हो गया। रुद्रांश की गति के साथ वह कुछ ही समय में शाही ड्रैगन शहर पहुंच गया। शाही ड्रैगन शहर पहले से भी अधिक राजसी था। जाहिर है, हाल के वर्षों में शाही ड्रैगन शहर का विस्तार किया गया था। मूल रूप से शाही ड्रैगन शहर के सामने रुद्रांश की एक प्रतिमा खड़ी थी, लेकिन उसे बहुत पहले ही हटा दिया गया था। प्रभुत्व कुल के लोग वास्तव में मरने के लायक हैं। उन्होंने गुरु की प्रतिमा को हटा दिया। शंकर क्रोधित था। शांभवी और कौशलेंद्र की आंखों में भी गुस्सा भरा हुआ था। रुद्रांश शांत था और मुस्कुराया। इस बार वह शाही ड्रैगन शहर को वापस लेगा और इंद्र की समस्या को हल करने का समय आ गया था। शाही ड्रैगन शहर के चारों ओर असंख्य आकृतियां शाही ड्रैगन शहर के द्वार की ओर उड़ रही थीं। रुद्रांश का समूह भीड़ का पीछा करते हुए शाही ड्रैगन शहर में प्रवेश कर गया। शाही ड्रैगन शहर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने रहने के लिए एक सराय ढूंढी। युग महाद्वीप की 3 प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतियोगिता कल शुरू होगी। वे चारों सराय में इंतजार कर रहे थे। इस बीच शाही ड्रैगन शहर की गहराई में एक हवेली के द्वार पर पुष्प सदन शब्द लिखे हुए थे। यहाँ रहने वाले लोग पुष्पचंद्र और उसके कबीले के लोग थे। उस समय पुष्प परिवार रुद्रांश के कारण एक बड़ा परिवार माना जाता था। दुनिया बदलने के बाद पुष्प परिवार में कई लोग उठे और कई विशेषज्ञ पैदा हुए। ड्रैगन गठबंधन में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि जब इंद्र आया तो पुष्प परिवार को भी प्रभुत्व कुल द्वारा नियंत्रित किया गया। महल की रखवाली के लिए कई विशेषज्ञ थे और वे सभी प्रभुत्व कुल के थे। अभी महल में एक मेहमान आया था। वह दिव्य जंगल महाद्वीप का नंबर 1 प्रतिभाशाली रेन कियानशिंग था। रेन कियानशिंग इंद्र का शिष्य था। पुष्पचंद्र ने अपने आदमियों को लेकर पुष्प सदन के मुख्य हॉल में उसका स्वागत किया। युवा स्वामी रेन, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरे महल में क्यों आए हैं? पुष्पचंद्र ने पूछा। पुष्पचंद्र, तुम स्पष्ट बात क्यों पूछ रहे हो? रेन कियानशिंग ने उदासीनता से बात की, क्योंकि वह अपने हाथों में जैद कप के साथ खेल रहा था। वह महल के मुख्य हॉल के शीर्ष पर बैठा था, क्योंकि वह आलस्य से अपने हाथों में जैद कप के साथ खेल रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा उठाया और पुष्पचंद्र पर एक नज़र डाली और पूछा, तुम सब जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, लेकिन मैं इसे फिर से कहूँगा। मुझे पुष्परुचि पसंद है, उससे मेरी शादी करा दो। पुष्पचंद्र और पुष्पकुल के अन्य सदस्यों के भाव बदल गए। वास्तव में रेन कियानशिंग का दौरा पुष्परुचि के लिए था। पुष्परुचि पुष्पचंद्र की सबसे छोटी बेटी थी। वह शाही ड्रैगन शहर की एक प्रसिद्ध सुंदरता थी। जहां तक रेन कियानशिंग का सवाल था, वह हमेशा पुष्परुचि का पीछा करता रहा था।
मूल रूप से रेन कियानशिंग की प्रतिभा और स्थिति के साथ वह वास्तव में पुष्परुचि के योग्य था। हालांकि रेन कियानशिंग स्वभाव से रंगीन मिजाज था। अभी उसने पहले ही एक पत्नी और 3 रखेल से शादी कर ली थी। इसके अलावा कहा जाता था कि रेन कियानशिंग केवल नवीनता में रुचि रखता था। उसने जिन रखेल से शादी की थी उनके साथ मजा करने के बाद वह उनकी परवाह नहीं करता था और अपने अगले लक्ष्य की तलाश में चला जाता था। पुष्पचंद ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता था? इसके अलावा रेन कियानशिंग का गुरु इंद्र था, जिसने शाही ड्रैगन शहर पर कब्जा कर लिया था और ड्रैगन गठबंधन के उच्च अधिकारियों को नियंत्रित किया था। इस बिंदु के आधार पर वह कभी भी अपनी बेटी की शादी रेन कियानशिंग से नहीं करेगा। इसके अलावा पुष्परुचि खुद भी रेन कियानशिंग से अत्यंत घृणा करती थी। युवा स्वामी रेन, विवाह एक प्रमुख घटना है। यह मेरी बेटी के आजीवन सुख से संबंधित है। रुचि को अपना फैसला खुद करने की जरूरत है। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पुष्पचंद ने कहा। पुष्पचंद, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि अगर पुष्परुचि मेरे साथ जाती है तो वह खुश नहीं होगी? रेन कियानशिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर वह खुश होती तो यह एक आश्चर्य होता। पुष्पचंद और पुष्पकुल के अन्य सदस्यों ने भी यही सोचा, लेकिन उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे जोर से नहीं कहा। युवा स्वामी रेन, तुमने मुझे गलत समझा। मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि रुचि को अपना फैसला खुद करने की जरूरत है। पुष्पचंद ने समझाया। क्या मजाक है? प्राचीन काल से ये हमेशा माता पिता के आदेश और मध्यस्थ के शब्दों पर आधारित रहा है। जब तक तुम आदेश देते हो, पुष्परुचि अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे करेगी? उसे अभी भी मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। रेन कियानशिंग का भाव और भी ठंडा हो गया क्योंकि उसने आगे कहा, पुष्पचंद, मुझे इतने बहाने मत दो। मेरी स्थिति के साथ मैं भविष्य में निश्चित रूप से दिव्य जंगल पर शासन करूंगा। मैं युग महाद्वीप में भी जा सकता हूं और एक अधिपति बन सकता हूं। मेरे लिए तुम्हारी बेटी में रुचि लेना उसका सौभाग्य है। यह उसका सौभाग्य है कि उसने कई जन्मों तक साधना की है। क्या तुम समझते हो? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम सच में अपने चेहरे पर सोना लगाना जानते हो? अगर तुम्हारे जैसे लोग युग महाद्वीप जाते हैं तो शायद तुम्हें एक थप्पड़ से मार दिया जाएगा। इस समय हॉल के बाहर से एक आवाज आई। फिर एक युवा और सुंदर महिला अंदर चली गई। महिला लगभग 28 वर्ष की थी और अपने जीवन के चरम पर थी। वह एक देश तोड़ने वाली सुंदरता थी। वह पुष्पचंद की सबसे छोटी बेटी पुष्परुचि थी। पुष्परुचि, तुमने क्या कहा? क्या तुम जानती हो कि तुम पुष्प परिवार के लिए कितनी परेशानी लाओगी? रेन कियानशिंग ने एक भयावह लहजे में बात की। उसकी भयावह नज़र पुष्परुचि के सुडौल शरीर पर घूम गई, क्योंकि उसकी आंखों में एक बुरी चमक कौंध गई। क्या गलत है? क्या तुम फिर से हम पर दबाव डालने के लिए अपने गुरु का उपयोग करने जा रहे हो? पुष्परुचि अत्यंत जिद्दी और निडर थी। मुझे अपने गुरु को लेने की क्या जरूरत है? मैं, रेन कियानशिंग, एक ऐसी प्रतिभा रखता हूं जो पहले कभी नहीं देखी गई। अगर मैं कहूं कि मैं किससे शादी करना चाहता हूं, तो मुझसे शादी करने वाली महिलाओं की संख्या उत्तरी शहर के फाटकों से लेकर दक्षिणी शहर के फाटकों तक लाइन लगा सकती है। क्या तुम समझती हो? ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरी तुम में रुचि है। क्या तुम समझती हो? रेन कियानशिंग ने आत्मविश्वास से भरा जवाब दिया। यह अभूतपूर्व है। तुम सच में खुद की चापलूसी करना जानते हो। मेरे दिल में केवल मेरे चाचा रुद्रांश ही सच्चे अभूतपूर्व हैं। तुम कौन हो? पुष्परुचि ने कहा। रुद्रांश, अगर वह प्रकट होता है तो मैं उसे एक थप्पड़ से मार दूंगा। रेन कियानशिंग ने उपहास किया। उसके बाद वह पुष्पचंद की ओर मुड़ा और आगे कहा, पुष्पचंद, तुम सहमत होने वाले हो या नहीं? चूंकि रुचि सहमत नहीं है, कृपया सहमत न हो पाने के लिए मुझे माफ कर दें। पुष्पचंद ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। उस स्थिति में मैं कल की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करूंगा। उस समय मैं अपने गुरु से मेरे लिए विवाह की व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। तुम्हें सहमत होना होगा, भले ही तुम न चाहो। रेन कियानशिंग ने इन शब्दों को बेरहमी से थूक दिया और फिर अपनी आस्तीन झटक कर चला गया। पुष्पचंद, पुष्परुचि और अन्य लोगों के भाव बदल गए। अगर इंद्र ने व्यक्तिगत रूप से विवाह प्रदान किया तो वे क्या करेंगे? अगर उन्होंने इंद्र को मना कर दिया तो पुष्प परिवार को शायद मिटा दिया जाएगा। ये नीच आदमी, पुष्परुचि ने नफरत से कहा। उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। रुचि, चिंता मत करो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। पुष्पचंद ने दांत पीसकर कहा। पूरा पुष्प परिवार चिंता से भर गया था। समय उड़ गया और एक दिन बीत गया। अगली सुबह रुद्रांश और अन्य तीनों शाही ड्रैगन शहर के केंद्र की ओर चले गए। शाही ड्रैगन शहर के केंद्र में एक विशाल चौक था जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चौक के चारों ओर कुछ दावतों की पहले ही तैयारी हो चुकी थी। बेशक केवल स्थिति वाले लोग ही बैठ सकते थे। साधारण लोग बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। दीप्तेशकुल यहाँ है, किसी ने अचानक पुकारा। फूश फूश। इस समय शाही ड्रैगन शहर की गहराई से कई इंद्रधनुषी रोशनी उड़ रही थीं।
नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक सम्राट के वस्त्र पहने हुए था। वह 40 के दशक में लग रहा था और उसके सिर पर एक जेड मुकुट था। वह एक प्राचीन सम्राट की तरह लग रहा था जो वापस जीवन में आया था, असीम महिमा से भरा हुआ था। इंद्र। रुद्रांश को ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह व्यक्ति इंद्र था। इंद्र के बगल में कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से कुछ असामान्य रूप से हटे कट्टे थे। वे भारी लोहे के कवच में ढके हुए थे और काले प्रकाश में लिपटे हुए थे। अंधकार पुत्र कुल। रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। ये लोग सभी अंधकार पुत्र जनजाति के थे। इसके अलावा उनमें से एक दिव्य सम्राट क्षेत्र तक भी पहुंच गया था। कुछ युवा पुरुष बगल में पीछा कर रहे थे। वह रेन कियानशिंग है, दिव्य जंगल का नंबर 1 प्रतिभाशाली। रेन कियानशिंग की प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अतीत में रुद्रांश से भी अधिक प्रतिभाशाली है। वह इतिहास में नंबर 1 प्रतिभाशाली है। जरूरी नहीं। आसपास की भीड़ ने सजीव रूप से चर्चा की। शांभवी और शंकर आक्रोशित थे। उज्ज्वल संत क्षेत्र। रुद्रांश की नज़र एक युवा पर पड़ी। इस व्यक्ति की साधना प्रारंभिक उज्ज्वल संत क्षेत्र तक पहुंच गई थी। वह रेन कियानशिंग होना चाहिए। रेन कियानशिंग के बगल में एक युवा था। वह लिकेश था। इंद्र और अन्य उच्चतम सीटों पर उतरे और बैठ गए। फूश। इस समय सानड़ों की दहाड़ से आसमान हिल गया। दूर पहाड़ों के आकार के दिव्य सानड़ों का एक समूह हवा में कदम रख रहा था, जिससे आसमान गड़गड़ा उठा। जैसे ही वे पास आए, ये दिव्य साण सभी हटे कट्टे पुरुषों में बदल गए। दिव्य वृषभ महल के लोग आ गए थे। दिव्य वृषभ महल के लोग भी कुछ युवाओं को लाए और पूर्वी सीटों पर उतर गए। तुरंत बाद जानवरों की दहाड़ें गूंजीं। कुछ रथ हवा में उड़ गए क्योंकि जानवर गाड़ियों को खींच रहे थे। नर ड्रैगन महल के लोग आ गए थे। नर ड्रैगन महल भी कुछ युवाओं को लाया था। युग महाद्वीप की तीनों प्रमुख शक्तियां आ गई थीं। तीनों शक्तियों के नेताओं ने हवा में एक दूसरे को देखा और एक भयानक आभा फैल गई। एक अदृश्य दबाव हवा में भर गया। वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कई प्राचीन ब्रह्मांडों का सामना कर रहे हैं। दम घोंटने वाला दबाव लगभग उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था। रुद्रांश के शरीर से एक आभा की फुहार निकली और कौशलेंद्र, शंकर और शांभवी को घेर लिया। उन पर दबाव हटा लिया गया और उन्होंने राहत की सांस ली। तीसरे स्तर का दिव्य सम्राट। रुद्रांश ने फुसफुसाया। तीनों शक्तियों के नेता गतिरोध में खड़े थे। उनकी आभाएं निकल रही थीं। अन्य उनकी साधना के स्तर को नहीं बता सकते थे, लेकिन रुद्रांश बता सकता था। रुद्रांश ने कई दिव्य सम्राट शक्तिशालियों को देखा था। उनकी आभाओं के आधार पर रुद्रांश बता सकता था कि तीनों प्रमुख शक्तियों के नेताओं की साधना तीसरे स्तर के दिव्य सम्राट क्षेत्र में थी। स्माइलिंग फेस। ट्राइडेंट साइन। रुद्रांश, इंद्र का प्रकोप और चुनौती। ट्राइडेंट साइन। इंद्र, दिव्य वृषभ महल के स्वामी, और नर ड्रैगन महल के स्वामी आमने सामने खड़े थे। उनकी आभाएं फैल गईं, जिससे उनकी तीसरे स्तर की दिव्य सम्राट साधना का पता चला। रुद्रांश के होंठों के कोने पर मुस्कान आ गई। वह तीसरे स्तर के दिव्य सम्राट से चिंतित नहीं था। बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के दिव्य वृषभ महल के स्वामी ने उपहास किया, तुम दोनों पूर्वी महाद्वीप पर कब्जा करना चाहते हो। असंभव। दिव्य वृषभ महल युग महाद्वीप की पहली शक्ति थी जो पूर्वी बंज में आई थी। इसलिए इसने पूर्वी बंज में सबसे घनी मूल शक्ति ओरिजिन चीक वाली जगह पर कब्जा कर लिया था। प्रभुत्व कुल और नर ड्रैगन मंदिर हमेशा पूर्वी बंज पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए थे। इस बार प्रभुत्व कुल और नर ड्रैगन महल ने दिव्य वृषभ महल पर दबाव बनाने के लिए हाथ मिलाया था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वे आज लड़ेंगे। रुद्रांश ने गहरी सोच में अपनी बाहें सिकुड़ी। दिव्य वृषभ महल और बर्बर ड्रैगन महल कहाँ से आए थे? ये दोनों गुट निश्चित रूप से अज्र महाद्वीप से नहीं आए थे। वे अन्य माध्यमों से दिव्य जंगल में आए थे। इंद्र ने हल्की मुस्कान दी, जब तुम प्रतिस्पर्धा करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। उस समय अपने वादे से पीछे मत हटना। दिव्य वृषभ महल। दिव्य वृषभ महल के स्वामी ने कहा, मेरा दिव्य वृषभ महल कैसे निर्लज हो सकता है? बताओ, इस बार तुम कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? इंद्र ने कहा, हम कैसे प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं? हमने इस पर बहुत पहले ही सहमति व्यक्त कर दी है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्ष लड़ने के लिए अपने स्थानीय अभिजात वर्ग को भेजेंगे। ये कैसा रहेगा? प्रत्येक पक्ष 3 अभिजात वर्ग को भेजेगा और एक टीम युद्ध और एक व्यक्तिगत युद्ध होगा। हम उनके युद्ध परिणामों के अनुसार उन्हें रैंक देंगे। ये कैसा रहेगा? दिव्य वृषभ महल के स्वामी और नर ड्रैगन महल के स्वामी दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, फिर ये तय हो गया। मैं सहमत हूँ। जल्द ही चौक के बीच में एक युद्ध मंच ऊपर उठा। तीनों शक्तियों में से प्रत्येक के 3 युवा पुरुष अखाड़े में दौड़ पड़े। रेन कियानशिंग, रेन कियानशिंग, रेन कियानशिंग। स्वाभाविक रूप से प्रभुत्व कुल ने रेन कियानशिंग को भेजा। जिस क्षण उसने मंच पर कदम रखा, कई लोग, जिनमें कुछ अज्ञानी युवतियां भी शामिल थीं, चिल्लाने लगे। रेन कियानशिंग में वास्तव में एक कुत्ते जैसा रूप और एक सुंदर आचरण था।
कई अज्ञानी युवतियां ये भी नहीं जानती थीं कि अच्छे और बुरे के बीच अंतर कैसे किया जाए और बिना दिमाग के रेन कियानशिंग को अपना आदर्श मानने लगीं। रेन कियानशिंग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, एक अद्वितीय विशेषज्ञ की हवा बिखेर रहा था। कौशलेंद्र ने अप्रसन्नता से कहा, छे, वह सच में दिखावा कर रहा है। मैं उसके चेहरे पर कदम रखने का इंतजार नहीं कर सकता। रुद्रांश मुस्कुराया, तुम्हें मौका मिलेगा। कौशलेंद्र ने अपने होंठ सिकुड़े, मैं बस उन अज्ञानी युवतियों से नाखुश हूँ। रेन कियानशिंग के पास सब कुछ है जो वह चाहता है। वह मेरी तुलना कैसे कर सकता है? उन महिलाओं में वास्तव में कोई स्वाद नहीं है। रुद्रांश अवाक रह गया। नर ड्रैगन महल के स्वामी ने चुपके से दिव्य वृषभ महल के स्वामी को एक संदेश भेजा, भाई वृषभ, हम हाथ क्यों न मिला लें? उस रेन कियानशिंग से निपटना आसान नहीं है। दिव्य वृषभ महल के स्वामी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, ठीक है, हम हाथ मिलाते हैं और पहले प्रभुत्व कुल को हराते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन मजबूत है। नर ड्रैगन महल के स्वामी ने सिर हिलाया, ठीक है, मेरा यही मतलब था। उसके बाद नर ड्रैगन महल के स्वामी और दिव्य वृषभ महल के स्वामी ने अपने संबंधित स्वर्ग के पसंदीदा लोगों को संदेश भेजे। इस समय युद्ध के रिंग पर तीनों पक्षों के प्रतिभावान एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कई लोग घबरा कर देख रहे थे। आसपास के लोगों की चर्चाओं से वह जानता था कि युद्ध के मंच पर 9 युवा दिव्य जंगल महाद्वीप के शीर्ष 10 अभिजात वर्ग में से 9 थे। उनमें से हर एक की साधना का स्तर बहुत ऊंचा था। प्रभुत्व कुल की ओर रेन कियानशिंग और लिकेश दोनों मौजूद थे। इस समय दिव्य वृषभ महल और नर ड्रैगन महल के स्वर्ग के पसंदीदा लोगों ने एक दूसरे को देखा और अचानक हिल गए। दोनों पक्षों के 6 युवा 2 अलग अलग दिशाओं से प्रभुत्व कुल के प्रतिभाशाली पर टूट पड़े। लिकेश दहाड़ा, धिक्कार है, वे पहले हमसे निपटने के लिए हाथ मिलाना चाहते हैं। प्रभुत्व कुल के एक अन्य स्वर्ग के पसंदीदा ने दहाड़ लगाई, तुम लोग नीच हो। हालांकि दोनों पक्षों के स्वर्ग के पसंदीदा लोग बहुत तेज थे। वे एक पल में पास आए और हमला किया। लिकेश और दूसरे युवा ने दहाड़ लगाए और आगे बढ़े। हालांकि रेन कियानशिंग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। धमाका धमाका, 2 जोरदार धमाकों के साथ लिकेश और दूसरा युवा एक दूसरे को कैसे रोक सकते थे? उन्हें वापस खदेड़ दिया गया और उनके मुंह से खून बह निकला। दिव्य वृषभ महल और नर ड्रैगन महल के 6 युवाओं ने रेन कियानशिंग को घेर लिया था। दिव्य वृषभ महल के स्वर्ग के पसंदीदा लोगों में से एक ने कहा, रेन कियानशिंग, तुम लोगों को बस हार मान लेनी चाहिए। वह शीर्ष 10 स्वर्ग के पसंदीदा लोगों में दूसरे स्थान पर था और अर्धसंत के तीसरे चरण की साधना करता था। रेन कियानशिंग ने उदासीनता से जवाब दिया, हार मान लो। कितना हास्यास्पद, तुम्हें लगता है कि तुम जैसे कचरा मुझे हरा सकते हो? तुम बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो। फिर मैं तुम्हें अभी यहाँ से बाहर कर दूंगा। चुने हुए ने दहाड़ लगाई और उन 6 ने शक्तिशाली आभाओं के साथ विस्फोट किया। वे सभी अर्धसंत थे और सबसे कमजोर अर्धसंत के दूसरे चरण में था। धमाका। हालांकि इस समय रेन कियानशिंग के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। एक विशाल संत शक्ति पूरे क्षेत्र में व्याप्त हो गई। इस समय रेन कियानशिंग की उज्ज्वल संत क्षेत्र की साधना पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। दोनों गुटों के 6 स्वर्ग के पसंदीदा लोग अविश्वास में चिल्लाए, संत क्षेत्र, तुम संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। तुम वास्तव में संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। शंकर और शांभवी भी हैरान थे, इस आदमी ने वास्तव में संत क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। संत क्षेत्र एक बाधा थी जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। उदाहरण के लिए कौशलेंद्र शून्य था। रुद्रांश की मदद के बिना उसे पार करने में लंबा समय लगता। इस समय आसपास की भीड़ में हंगामा हुआ। वे सभी रेन कियानशिंग की साधना आधार से चौंक गए थे। वे अज्ञानी लड़कियां उत्साह में और भी अधिक चिल्ला रही थीं। रेन कियानशिंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई क्योंकि उसके हाथों से तलवार की धारें फूट पड़ीं। अब तुम वे हो जो हार गए हो। उसका गुरु इंद्र था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से दिव्य कलाओं की भी साधना की जो अत्यंत शक्तिशाली थीं। धमाका धमाका, दोनों गुटों के स्वर्ग के पसंदीदा लोग वापस लड़ने में असमर्थ थे। उन्हें तलवार की धार से हवा में उड़ा दिया गया। वे जमीन पर गिर गए और खून थूकने लगे। एक अर्ध संत एक संत का मुकाबला नहीं कर सकता था। दोनों गुटों के प्रतिभावान एक पल में हार गए। प्रतियोगिता में अब कोई रहस्य नहीं रहा। दिव्य वृषभ महल के स्वामी ने गुस्से में दहाड़ लगाई, उसका चेहरा उदास हो गया, धिक्कार है। पूरे अखाड़े में हंगामा हुआ क्योंकि असंख्य लोग रेन कियानशिंग के लिए जयकार कर रहे थे। अद्भुत, ये वास्तव में अद्भुत है। रेन कियानशिंग इतनी कम उम्र में संत क्षेत्र तक पहुंच गया है। ये बस स्वर्ग विरोधी है। ये सही है, जैसा कि दिव्य जंगल में नंबर 1 प्रतिभाशाली से अपेक्षित था। ये प्राचीन काल से दुर्लभ है। किसी ने वास्तव में रुद्रांश और रेन कियानशिंग को एक ही स्तर पर रखा। मेरी राय में रुद्रांश और रेन कियानशिंग की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। वे एक ही स्तर पर बिल्कुल नहीं हैं। रुद्रांश बहुत नीचा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। पूरे चौक पर चर्चा की आवाजें गूंज उठीं।
शंकर और शांभवी बहुत नाखुश थे। धिक्कार है, ये लोग क्या जानते हैं? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव कितने शक्तिशाली हैं? ये सही है, मूर्ख लोगों का एक समूह। इन लोगों ने वास्तव में कहा कि रुद्रांश रेन की आंशिक से बहुत नीचा था। ये बस हास्यास्पद था। वे जानते थे कि रुद्रांश कितना शक्तिशाली था। सिर्फ 3 छोटे महीनों में वह उनकी क्षमताओं को बढ़ा सका। वह रेन की आंशिक से कई गुना अधिक मजबूत था। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ वह इन लोगों की चर्चाओं की परवाह क्यों करेगा? कई लोगों ने आह भरी। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस प्रतियोगिता में अब कोई रहस्य नहीं रहा। प्रभुत्व कुल निश्चित रूप से जीतेगा। इंद्र मुस्कुरा रहा था। रेन की आंशिक को संत क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए उसने एक बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि सब कुछ इसके लायक था। पूर्वी बंज में साधना का वातावरण बहुत अच्छा था। जब तक वह पूर्वी बंज पर कब्जा कर सकता था, उसने पूरे दीप्तेश कुल को यहाँ स्थानांतरित करने और इस जगह को अपना आधार शिविर बनाने की योजना बनाई। फिर उसका दीप्तेश कुल निश्चित रूप से मजबूत होगा। भविष्य में उनके लिए पवित्र स्थानों की शक्तिशाली शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, निम्नलिखित व्यक्तिगत युद्ध रेन की आंशिक के लिए और भी अधिक दिखावा बन गए। उसने सभी विरोधियों को हरा दिया और कोई भी उसके एक भी कदम का सामना करने में सक्षम नहीं था। बिना किसी अपवाद के उसने पहला स्थान प्राप्त किया। लिकेश दूसरी ओर 8वें स्थान पर था। हालांकि प्रभुत्व कुल के अन्य 2 सदस्यों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रेन की आंशिक की रैंकिंग के साथ प्रभुत्व कुल अभी भी पहले स्थान पर था और पूर्वी बंज के अधिकार प्राप्त करेगा। पूरा प्रभुत्व कुल इतना हंसा कि उनके दांत गिर गए। जहां तक दिव्य वृषभ महल और नर ड्रैगन महल के लोगों का सवाल था, उनके चेहरे उदास थे। और इस युद्ध ने रेन की आंशिक की प्रतिष्ठा को शिखर पर पहुंचा दिया था। कई लोगों ने रेन की आंशिक को दिव्य जंगल में एक अभूतपूर्व प्रतिभाशाली के रूप में भी वर्णित किया। रुद्रांश क्या, वह रेन की आंशिक के जूते ले जाने के लिए भी फिट नहीं था। शंकर और अन्य ने दांत पीसे। रेन की आंशिक अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर युद्ध के मंच पर खड़ा था। कई लोगों की ईर्ष्यालु निगाहों का आनंद ले रहा था। उसके चेहरे पर एक गर्वित मुस्कान थी। वह इसका बहुत आनंद ले रहा था और उसका पूरा व्यक्ति तैर रहा था। उसे प्राचीन काल से अजेय होने की भावना थी। बहुत देर बाद उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और इंद्र को मुट्ठी बांधकर कहा, गुरुदेव, आज मेरे पास आपसे एक एहसान मांगने के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। इंद्र हंसा, हा, कियानशिंग, तुमने आज पहला स्थान जीता है। अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो उन्हें बताने में संकोच न करें। इसे अपने गुरु से एक इनाम समझो। रेन कियानशिंग ने जवाब दिया, धन्यवाद गुरुदेव। मैं आपसे पुष्पचंद्र की बेटी पुष्परुचि को मुझसे ब्याहने के लिए कहना चाहता हूँ। रुद्रांश की आंखें चमकी। पुष्पचंद्र? रेन कियानशिंग वास्तव में पुष्पचंद्र की बेटी से शादी करना चाहता था। उसे दिव्य जंगल छोड़े हुए 10 साल से अधिक हो गए थे। उसके जाने से पहले पुष्पचंद्र के पहले से ही कुछ बच्चे थे। रुद्रांश को पुष्पचंद्र की कुछ याद थी। उसे याद था कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पुष्परुचि था। क्या ऐसा हो सकता है कि पुष्परुचि और रेन कियानशिंग प्यार में थे? रुद्रांश ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वह कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन इस समय खुद को रोक लिया। वह देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। इंद्र ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। ये सरल है। मैं पुष्पचंद्र और अन्य लोगों को बुलाऊंगा, साथ ही ड्रैगन गठबंधन के लोगों को, मेरे साथ पूर्वी महाद्वीप में जाने की तैयारी के लिए। और फिर किसी को खबर देने के लिए कहा। जल्द ही लोगों का एक समूह उड़ गया। रुद्रांश ने भीड़ में एक परिचित चेहरा देखा। पुष्पचंद्र, अभय, वरिष्ठ नवसूर्य, बड़े भाई यन। पुष्पचंद्र, अभय, नवसूर्य, परम प्रभु, यन उन्मादी और अन्य सभी ड्रैगन लीग के उच्च स्तरीय सदस्य थे। बेशक पुष्पचंद्र की बेटी पुष्परुचि भी वहां थी। पुष्पचंद्र का भाव थोड़ा बदसूरत था। उसे एक बुरा पूर्वाभास था। जिस क्षण उसने देखा कि रेन कियानशिंग पहले ही संत तल में सफल हो गया था और पहले स्थान पर भी था, उसका दिल बैठ गया। इंद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुष्पचंद्र, आज कियानशिंग ने मुझे बताया कि उसकी तुम्हारी बेटी पुष्परुचि में रुचि है। ये सीख तुम्हारी बेटी पुष्परुचि को कियानशिंग को प्रदान करेगी। आज हमारी एक भव्य शादी होगी। इसे दोहरा आनंद माना जा सकता है। तुम्हारा क्या विचार है? एक स्पष्ट आवाज गूंज उठी, नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। ये पुष्परुचि थी। पुष्पचंद्र का भाव भी बदसूरत था। प्रभु दिव्य सम्राट, मेरी बेटी पुष्परुचि अभी भी युवा है। वह अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे उम्मीद है कि प्रभु दिव्य सम्राट अपना आदेश वापस ले सकते हैं। रेन कियानशिंग का भाव अत्यंत उदास था, क्योंकि उसने पुष्पचंद्र और पुष्परुचि को घूर कर कहा, इसका क्या मतलब है? मैं, रेन कियानशिंग, प्राचीन काल से नंबर 1 प्रतिभा हूँ। क्या मैं पुष्परुचि के योग्य नहीं हूँ? अपने सौभाग्य से अनभिज्ञ मत बनो। पुष्परुचि ने सावधानी को हवा में फेंक दिया और सीधे फटकार लगाई, प्राचीन काल से प्रतिभा में नंबर 1। वह वास्तव में बेशर्म है।
इंद्र का चेहरा भी काला पड़ गया और उसने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी राय पूछने के लिए नहीं बुलाया। मैं तुम्हें सिर्फ सूचित कर रहा हूँ कि कोई भी मेरे अनुरोध को मना नहीं कर सकता है। तुम्हें शादी की तैयारी करनी चाहिए। पुष्पचंद्र पुष्परुचि का चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरी ओर रेन कियानशिंग के चेहरे पर एक स्मग लुक था। अभय आगे बढ़े और मुट्ठी बांधकर कहा, प्रभु दिव्य सम्राट, विवाह एक प्रमुख घटना है। यह आपसी प्रेम के बारे में है। मुझे डर है कि इस तरह से जबरन शादी करना अच्छा नहीं है। फिर नव सूर्य परम प्रभु यनुन्मादी और अन्य भी बाहर निकले और बोले, ये सही है। प्रभु दिव्य सम्राट, कृपया अपना आदेश वापस ले लें। रेन कियानशिंग ने फटकार लगाई, तुम खुद को क्या समझते हो? चूंकि मेरे गुरु पहले ही बोल चुके हैं, इसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है। क्या तुम अवज्ञा करना चाहते हो? चारों ओर हर कोई बस देखता रहा और किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अभय, नव सूर्य परम प्रभु यनुन्मादी, पुष्पचंद्र और अन्य सभी के अप्रिय भाव थे। दुर्भाग्य से प्रभुत्व कुल बहुत मजबूत था। अगर उन्होंने विरोध किया तो इंद्र शायद उन्हें एक ही हथेली से कुचलकर मार डालेगा। कोई उम्मीद नहीं थी। पुष्परुचि ने अत्यंत जिद्दी तरीके से रोते हुए कहा, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी शादी नहीं करूंगी। रेन कियानशिंग ने अपनी आवाज़ को पुष्परुचि तक पहुंचाया। उसका लहजा बर्फ ठंडा था। तुम्हें शादी करनी होगी भले ही तुम न चाहो। अगर तुम मर जाती हो तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। क्या तुमने अच्छी तरह से सोचा है? पुष्परुचि का नाजुक शरीर कांप उठा। उसके चेहरे पर निराशा का भाव कौंध गया क्योंकि आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। इस समय रुद्रांश ने कौशलेंद्र और बाकी सभी से कहा, कौशलेंद्र, शंकर, शांभवी, तुम्हारी बारी है। मोटा आदमी हंसा और अपनी युद्ध कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकला। हाँ, आखिरकार मंच पर जाने का समय आ गया है। मैं अब और इसे रोक नहीं सकता। शंकर, शांभवी और कौशलेंद्र भी बाहर निकल पड़े। एक जोरदार दहाड़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। रेन कियानशिंग, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम पुष्परुचि जैसी राष्ट्रीय सुंदरता का मुकाबला कैसे कर सकते हो? तुम अपने पेशाब में अपना प्रतिबिंब क्यों नहीं देखते? रेन कियानशिंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया क्योंकि उसने दहाड़ लगाई, कौन है वहां? बाहर निकलो। कौशलेंद्र युद्ध कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। तुम्हारा दादा। शंकर और शांभवी उसके बगल में थे। पुष्पचंद्र, पुष्परुचि, अभय और अन्य ने भी कौशलेंद्र और शंकर को देखा। पुष्पचंद्र चिल्लाया, कौशलेंद्र, शंकर, शांभवी, तुम यहाँ क्यों हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से चले जाओ। आज का मामला थोड़ा जटिल था। वह कौशलेंद्र और अन्य को इसमें घसीटना नहीं चाहता था। कौशलेंद्र ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी उठाई क्योंकि उसने रेन कियानशिंग पर तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। हाँ, ये ठीक है। हम आज इस महिला के जैसे दिखने वाले को अच्छी तरह से पीटने के लिए यहाँ हैं। जब हम कर लेंगे तो हम चले जाएंगे। तुम मौत की तलाश में हो। रेन कियानशिंग ने उन शब्दों को एक अतुलनीय भयावह तरीके से थूक दिया। कौशलेंद्र ने आलस्य से जवाब दिया, मौत की तलाश में तुम्हें अधिकार नहीं है। इसके अलावा तुम्हें भतीजी पुष्परुचि से शादी करने का अधिकार नहीं है। रेन कियानशिंग जोर से हंसा, हा, क्या मजाक है? मैं योग्य नहीं हूँ। दुनिया में कौन योग्य है? मेरी प्रतिभा प्राचीन काल से अद्वितीय रही है। कौन मेरी तुलना कर सकता है? कौशलेंद्र तिरस्कारपूर्ण था। क्या मजाक है? वह सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा है, फिर भी वह कहता है कि उसकी प्रतिभा अद्वितीय है। तुमने अभी क्या कहा? रेन कियानशिंग का चेहरा अतुलनीय रूप से उदास था क्योंकि उसकी आंखें भयावह हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। जब से उसने इंद्र के पंथ में प्रवेश किया था, उसकी साधना छलांग और सीमा से आगे बढ़ी थी और अनगिनत लोगों द्वारा उसका पीछा किया गया था। कई लोगों ने उसकी प्रतिभा को प्राचीन काल से अद्वितीय कहा था। अब कौशलेंद्र ने वास्तव में उसे कचरा कहा। तुरंत उसने पहले ही कौशलेंद्र को अपने दिल में मौत की सजा सुनाई थी। उसे कचरा कहना अक्षम्य था। कौशलेंद्र ने उदासीनता से कहा, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा कि तुम कचरा हो। जब तक तुम मुझे नहीं हरा सकते तभी तुम पुष्परुचि के योग्य होगे। क्या तुम समझते हो? इन शब्दों ने कई लोगों को अवाक कर दिया। ये कौशलेंद्र रेन कियानशिंग को चुनौती देना चाहता था। ये कौशलेंद्र कौन है? वह इतना अभिमानी क्यों है? मैं उसे पहचानता हूँ। वह उस समय रुद्रांश का दोस्त लगता है। वह 50 साल का भी नहीं है। उसे युवा पीढ़ी में माना जाता है। रुद्रांश का दोस्त? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ग्रिन, ट्राइडेंट साइन रुद्रांश, कौशलेंद्र का पराक्रम ट्राइडेंट साइन। पूरा चौक चर्चा से गूंज रहा था। पुष्पचंद्र, नव सूर्य परम प्रभु और अन्य के भाव बदसूरत और उलझन भरे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौशलेंद्र और अन्य यहाँ क्या कर रहे थे। इस तरह से रेन कियानशिंग को उकसाने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। इसके बजाय वे खुद को ही इस गड़बड़ी में घसीटेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कौशलेंद्र ने वास्तव में रेन कियानशिंग को चुनौती दी। ये बस काम नहीं करेगा। वह निश्चित रूप से रेन कियानशिंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। वे कौशलेंद्र की साधना जानते थे। वह अभी तक एक संत नहीं बना था।
इसके अलावा भले ही कौशलेंद्र एक संत बन जाता, वह रेन कियानशिंग का मुकाबला नहीं कर पाता। रेन कियानशिंग ने इंद्र को अपना गुरु बनाया था और एक पवित्र कला की साधना करने में सक्षम था। दिव्य जंगल में पवित्र कला जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर वे एक ही साधना स्तर पर होते तो वे निश्चित रूप से रेन कियानशिंग का मुकाबला नहीं कर पाते। पुष्पचंद दहाड़ा, कौशलेंद्र, शंकर, शांभवी, तुम लोगों को भाग जाना चाहिए। शंकर और शांभवी रुद्रांश के शिष्य थे। अगर उनके कारण उन्हें कुछ हुआ तो वह रुद्रांश को क्या जवाब देगा। रेन कियानशिंग की आवाज़ बर्फ ठंडी थी क्योंकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा टिमटिमा रहा था। चलो, उनमें से कोई भी आज नहीं जाएगा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। कौशलेंद्र ने वास्तव में उसे इस तरह से उकसाने की हिम्मत की थी। उसे आज कौशलेंद्र को मारना होगा और सभी को यह बताना होगा कि उसकी गरिमा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कौशलेंद्र ने पुष्पचंद्र पर मुस्कुराया, ये ठीक है, मैं इस आदमी को पीटने के बाद चला जाऊंगा और दुनिया को बता दूंगा कि वह कचरा है। पहले रुद्रांश ने उसे बताया था कि उसे बस एक चाल चलनी है और इंद्र और अन्य शक्तिशालियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कौशलेंद्र बिल्कुल भी डरा नहीं था। पुष्पचंद्र, नव सूर्य, परम प्रभु और अन्य दंग रह गए। वे समझ नहीं पाए कि कौशलेंद्र, शंकर और शांभवी आज इतने आत्मविश्वासी क्यों थे। क्या वह पागल था? यहाँ तक कि उनके आसपास के दर्शक भी सोचने लगे कि कौशलेंद्र और अन्य पागल हो गए थे। वे आज निश्चित रूप से मरने वाले थे। रेन कियानशिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया। तुम मौत की तलाश में हो। इस समय लिकेश बाहर निकला और रेन कियानशिंग की चापलूसी करने का अवसर लिया। युवा स्वामी रेन, आपको व्यक्तिगत रूप से इन कचरे के टुकड़ों से निपटने की जरूरत नहीं है। क्या आप अपने हाथों को गंदा नहीं कर रहे होंगे? ये छोटा भाई आपकी ओर से कर सकता है। चापलूसी के इस कार्य ने रेन कियानशिंग को अत्यंत सहज महसूस कराया। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, यह अच्छा है। कुछ मस्खरे वास्तव में मेरे समय के लायक नहीं हैं। तुम मेरी ओर से यह कर सकते हो। पहले उन्हें अपंग कर दो। मैं चाहता हूं कि वे पछताएं। लिकेश ने सिर झुकाया और झुक गया, फिर कौशलेंद्र और अन्य की ओर बढ़ा, ठंडी हत्या के इरादे से फट पड़ा। चिंता मत करो युवा स्वामी रेन। शंकर लिकेश से मिलने के लिए आगे बढ़ा। लिकेश, मैं तुमसे लड़ूंगा। लिकेश ने उपहास किया, शंकर, तुम कचरे के टुकड़े, तुम अभी भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। 3 महीने पहले तुम मेरे एक भी कदम का सामना नहीं कर पाए थे। तुम वास्तव में मौत को दावत दे रहे हो। ठीक है, मैं आज सभी को बताऊंगा कि रुद्रांश का शिष्य कचरा है, और वह भी है। वह बस शेखी बघार रहा है। उसके शब्दों ने कई लोगों के चेहरे बदसूरत कर दिए। यहाँ कई लोग थे जो उस समय ड्रैगन गठबंधन से थे। उनमें से कई ने रुद्रांश के स्वर्ग विरोधी उदय और एक युग पर उसके प्रभुत्व को देखा था। लेकिन अब लिकेश ने कहा कि रुद्रांश कचरा था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे भी कचरा थे? शंकर गुस्से में था। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। तुमने मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया और एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। अर्धसंत का पहला चरण। लिकेश अविश्वास में चिल्लाया, तुम्हारी साधना का स्तर इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? 3 महीने पहले शंकर की साधना केवल स्तर 8 दिव्य राजा क्षेत्र में थी। उसने सिर्फ 3 महीनों में कई स्तरों को तोड़कर अर्धसंत के पहले चरण में कैसे प्रवेश किया? पिछले 3 महीनों में प्रभुत्व कुल की मदद से उसने केवल साधना के एक स्तर को तोड़ा था और अर्धसंत के दूसरे चरण तक पहुंचा था। शंकर का सुधार उससे भी अधिक था। हालांकि उसने जल्दी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी आंखों में एक क्रूरता कौंधी क्योंकि उसने चिल्लाया, तुम्हें कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ हुई होगी या कोई शक्तिशाली पवित्र औषधि प्राप्त हुई होगी, लेकिन क्या हुआ? तुमने अपनी साधना बढ़ाने के लिए शक्तिशाली औषधीय प्रभावों पर भरोसा किया है, लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें एक ही चाल में हरा सकता हूँ। अगर शंकर अर्धसंत के पहले चरण तक पहुंच गया था तो क्या हुआ? वह अब अर्धसंत क्षेत्र के दूसरे चरण में था। उसका गुरु प्रभुत्व कुल से एक सम्राट बनने वाला था जिसने उसे क्षेत्र मार्शल तकनीक सिखाई थी। उसे विश्वास था कि वह शंकर को एक चाल में हरा सकता है। धमाका! लिकेश के शरीर से भी एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसी समय उसके हाथ में एक युद्ध तलवार दिखाई दी। तलवार की रोशनी फूट पड़ी कानून की शक्ति को लेकर और उसने शंकर पर हमला किया। दिव्य जंगल महाद्वीप में कोई भी अन्य पहले चरण का अर्धसंत जिसने किसी भी क्षेत्र तकनीक की साधना नहीं की थी, वह उसके एक भी वार को नहीं ले पाएगा। हालांकि शंकर को क्षेत्र मार्शल तकनीक का अभ्यास करने का समय नहीं मिला था। उसका आत्मिक शरीर निम्न श्रेणी के स्वर्गीय आत्मिक शरीर तक पहुंच गया था। निम्न श्रेणी का स्वर्गीय आत्मिक शरीर युग महाद्वीप में एक प्रतिभाशाली माना जाता था। उस समय अज क्षेत्र में एक भी निम्न स्तरीय स्वर्गीय आत्मिक शरीर नहीं था। दूसरी ओर लिकेश का आत्मिक शरीर सिर्फ एक साधारण आत्मिक शरीर था। शांभवी के आत्मिक शरीर की शक्ति लिकेश को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। धमाका! शांभवी ने अपने भाले को लहराया और उसे नीचे गिरा दिया। इस भाले के हमले में बात करने के लिए कोई तकनीक नहीं थी।
ये सिर्फ एक साधारण भाला वार था। सच्चे सार के समावेश के साथ लंबा भाला तेजी से आकार में बढ़ा, एक विशाल स्तंभ की तरह जिसने आकाश को ऊपर उठाया और लिकेश की ओर नीचे गिरा। धमाका धमाका, लिकेश की तलवार की रोशनी भाले से टूट गई और विशाल भाला लिकेश के शरीर से टकरा गया। लिकेश का शरीर एक टूटी हुई रेत की बोरी की तरह था क्योंकि वह नीचे युद्ध के रिंग पर जोर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे ये लगातार गड़गड़ाने लगा। लिकेश युद्ध के रिंग पर पड़ा था, खून थूक रहा था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसे वास्तव में शंकर ने एक चाल में कुचल दिया था। 3 महीने पहले ये कचरे का टुकड़ा जो उसके एक भी कदम को नहीं ले पाया था, उसने वास्तव में उसे एक ही चाल में कुचल दिया था। उसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। लिकेश को दिव्य जंगल महाद्वीप के शीर्ष 10 अभिजात वर्ग में से एक के रूप में जाना जाता था। दूसरे शब्दों में, शीर्ष 10 स्वर्ग के पसंदीदा लोगों के अलावा कोई भी लिकेश का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसे शंकर ने एक चाल में हरा दिया। क्या ये रुद्रांश का शिष्य था? अगर शिष्य ऐसा था तो गुरु बुरा कैसे हो सकता था? पुष्परुचि ने पुकारा, भाई शंकर बहुत शक्तिशाली हैं। पुष्पचंद्र, नव सूर्य परम प्रभु और अन्य भी दंग रह गए। वे शंकर की साधना और युद्ध शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। थोड़ी देर के लिए न देखने के बाद वह इतना मजबूत कैसे हो गया? लिकेश पागल होकर चिल्लाया, तुम धोखा दे रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। अन्य विशेषज्ञ गुप्त रूप से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उसे पिछली बार याद आया। पिछली बार किसी ने गुप्त रूप से शंकर की मदद की थी। बाद में वह शंकर से हार गया और उसे भी शंकर के भले से कुचल दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे इस बार। दिव्य वृषभ महल के स्वामी ने उदासीनता से कहा और उसकी आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी, कोई गुप्त रूप से चाल नहीं चल रहा है। कोई भी दिव्य वृषभ महल के स्वामी के शब्दों पर संदेह नहीं करेगा। वह एक दिव्य सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था और दिव्य सम्राटों के बीच एक विशेषज्ञ था। लिकेश को विश्वास करना मुश्किल लगा, ये कैसे संभव है? शंकर ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा हो, फिर भी तुम दूसरों की आलोचना करने की हिम्मत करते हो। लिकेश इतना क्रोधित हुआ कि उसने खून का एक और घूंट थूक दिया। ऊपर स्टैंड में इंद्र की आंखों में अप्रसन्नता का एक निशान कौंध गया। हालांकि अपनी स्थिति के साथ वह स्वाभाविक रूप से एक कनिष्ठ की हार के कारण मौके पर ही भड़क नहीं जाएगा। रेन कियानशिंग की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया, शंकर पर दबाव डालने का इरादा रखते हुए, अगर तुम में कुछ क्षमता है तो मुझे तुम्हें परखने दो। हालांकि मोटा आदमी शंकर के सामने खड़ा हो गया और कहा, कचरा, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूं। रेन कियानशिंग ने ठंड से सूंघा, तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। कौशलेंद्र द्वारा बार बार कचरा कहे जाने के बाद उसकी हत्या का इरादा अतुलनीय रूप से घना था। रेन कियानशिंग की संत क्षेत्र की साधना पूरी तरह से उजागर हो गई थी। उसके नियम उमड़ रहे थे और संत ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया था। संत शक्ति लुढ़क गई, एक तूफान खड़ा कर दिया जो कौशलेंद्र की ओर लुढ़कता रहा। हालांकि कौशलेंद्र ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। कौशलेंद्र तिरस्कारपूर्ण था, संत क्षेत्र इतना अद्भुत है, वह किसी भी समय विस्फोट कर सकता है जैसे कि उसे किसी ने कभी नहीं देखा हो। कई लोग अपने दिल में दहाड़ रहे थे। इस स्तर पर संत क्षेत्र वास्तव में प्रभावशाली था। दिव्य जंगल में बहुत से लोग इस तक नहीं पहुंच सकते थे, युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अगले ही पल सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कौशलेंद्र के शरीर से भी एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वह भी एक संत की आभा थी, एक संत शक्ति जो रेन कियानशिंग से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। संत क्षेत्र, ये कौशलेंद्र भी संत क्षेत्र तक पहुंच गया है। 6 मैं बता नहीं सकता था। स्वर्गीय नियम अनुचित हैं। यह मोटा आदमी इतना मोटा और बदसूरत है, लेकिन वह भी संत क्षेत्र तक पहुंच गया है। यह अनुचित है, लड़कियों के एक समूह ने चिल्लाया। मोटे आदमी ने मूल रूप से एक अद्वितीय गुरु की हवा पर रखा था, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह तुरंत दंग रह गया और फिर क्रोधित हो गया। अपने दिल में वह इन महिलाओं को कोई स्वाद न होने और महिलाओं की तरह दिखने वालों को पसंद करने के लिए डांट रहा था। इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा रेन कियानशिंग पर निकालने का फैसला किया। रेन कियानशिंग भी दंग रह गया। वह अत्यंत अप्रसन्न था। वास्तव में युवा पीढ़ी से कोई था जिसने उसके जैसा संत क्षेत्र में प्रवेश किया था। अगर तुमने संत क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो क्या हुआ? तुम अभी भी मेरे हाथों में कमजोर हो। मैं तुम्हें एक चाल में हरा दूंगा। उड़ान पवन तलवार। रेन कियानशिंग ने अपनी चाल चली। पहली चाल जो उसने चली वह एक जन्मजात तकनीक थी। हवा में तलवार की किरणें दिखाई दी और एक आश्चर्यजनक गति से कौशलेंद्र की ओर गोली मार दी। मोटे आदमी ने चिल्लाया, मुझे अपनी दिव्य कला को तोड़ते हुए देखो। क्योंकि उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी लहराई। भनभनाहट, एक कुल्हाड़ी की चमक ने आकाश को हिला दिया और अतुलनीय रूप से विशाल थी। ये हजारों सैनिकों पर बह गई जैसे कि यह आकाश को 2 हिस्सों में तोड़ सकती थी। ये वह दिव्य क्षमता थी जो रुद्रांश ने उसे दी थी।
हालांकि उसने इसकी साधना केवल थोड़े समय के लिए की थी, उसकी महारत अभी भी कम थी। हालांकि कौशलेंद्र का वर्तमान आत्मिक शरीर एक मध्यम श्रेणी का स्वर्गीय आत्मिक शरीर था। जब वह फट पड़ा तो उसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। रेन कियानशिंग का आत्मिक शरीर केवल एक मध्य श्रेणी का पृथ्वी आत्मिक शरीर था। दिव्य जंगल में वापस यह अत्यंत दुर्लभ हो सकता था। हालांकि जब कौशलेंद्र की तुलना में वह अभी भी इससे बहुत दूर था। जैसे ही कुल्हाड़ी की चमक गुजरी, रेन कियानशिंग की सभी तलवार की चमक पूरी तरह से बुझ गई। हालांकि कुल्हाड़ी की चमक नहीं रुकी और रेन कियानशिंग की ओर करती रही। रेन कियानशिंग लगभग डर से मर गया था। वह डर में दहाड़ा और पागलों की तरह पीछे हट गया। अंत में वह लगभग कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में कट गया था। हालांकि वह इससे बच गया, उसकी छाती अभी भी कुल्हाड़ी की चमक से बह गई थी। एक गहरा घाव दिखाई दिया और खून बह निकला। भयानक विनाशकारी शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी, जिससे वह खून के बड़े घूंट थूकने लगा। यह पूरा स्थान शांत हो गया। अधिकांश लोग अविश्वास में दृश्य को देख रहे थे। रेन कियानशिंग वास्तव में हार गया था। वह एक चाल में हार गया था। वह दिव्य जंगल में नंबर 1 प्रतिभाशाली था और उसे प्राचीन काल से नंबर 1 प्रतिभाशाली के रूप में भी जाना जाता था। अब उसे वास्तव में कौशलेंद्र ने एक चाल में हरा दिया था। ये कैसे संभव था? कई अज्ञानी लड़कियों ने भ्रम में सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल था कि उनका आदर्श इतना कमजोर था। रेन कियानशिंग अविश्वास में दहाड़ा, यह असंभव है। पहले उसने कहा था कि वह कौशलेंद्र को एक चाल में हरा देगा, लेकिन अब उसे कौशलेंद्र ने एक चाल में हरा दिया था। उसे प्राचीन काल से नंबर 1 स्वर्ग का पसंदीदा कहा जाता था। वह ऐसे झटके को सहन नहीं कर सकता था। उसकी आंखें लाल थीं और वह कौशलेंद्र को टुकड़ों में काटना चाहता था। धमाका! हालांकि अगले ही पल कौशलेंद्र ने उसके चेहरे पर फिर से मुक्का मारा और वह फिर से चीखते हुए हवा में उड़ गया। उसका चेहरा इतना पहचानने योग्य नहीं था कि उसे देखना असहनीय था। कौशलेंद्र ने उपहास करना जारी रखा, तुम जैसा कचरे का टुकड़ा इतिहास में नंबर 1 प्रतिभाशाली होने का दावा करने की हिम्मत करता है। तुम बस बेशर्म हो। तुम रुद्रांश के जूते चाटने के भी योग्य नहीं हो। तुम जैसा कचरे का टुकड़ा भतीजी पुष्परुचि से शादी करना चाहता है। तुम और भी बेशर्म हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद को मार डालता। इस तरह जीना शर्मनाक है। रेन कियानशिंग गुस्से में दहाड़ा क्योंकि उसने खून का एक और घूंट थूक दिया। रेन कियानशिंग दहाड़ा, पुरुषों, उस मोटे आदमी की खाल उतार दो और उसकी नसें खींच लो। अचानक दीप्तेश कुल का एक विशेषज्ञ बाहर निकला और कौशलेंद्र पर टूट पड़ा, मारो। ये व्यक्ति परम संत क्षेत्र के महान चक्र में था। उसकी आभा धरती को हिला रही थी। इंद्र का चेहरा उदास था, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। कौशलेंद्र भागा। वायाया, कितने नीच हो। तुम उसे हरा नहीं सकते, इसलिए तुम मदद के लिए बुलाते हो। मैं भाग जाऊंगा। देखते हैं कि तुम मुझसे कैसे भाग सकते हो। महान चक्र में प्रभुत्व कुल के परम संत विशेषज्ञ के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कौशलेंद्र को पकड़ लिया। विशाल हाथ ने आकाश को ढक लिया और कौशलेंद्र के पास भागने के लिए कहीं नहीं था। पुष्पचंद्र, अभय, नव सूर्य, परम प्रभु, यनुन्मादी और अन्य के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। अच्छा नहीं। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन उनकी साधना आधार में अंतर बहुत बड़ा था। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन वे शक्तिहीन थे। फूश! इस समय भीड़ से एक काला प्रकाश फूट पड़ा। यह हजारों मीटर लंबा था और बड़े हाथ को काट दिया। इसके अलावा काला प्रकाश नहीं रुका। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था क्योंकि इसने सीधे महान चक्र में शाही दौड़ के परम संत के माथे को काट दिया। पुछी! महान चक्र में प्रभुत्व कुल के परम संत को 2 हिस्सों में काट दिया गया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। सभी ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। परम संत क्षेत्र के महान चक्र में एक व्यक्ति को बस ऐसे ही मार दिया गया था, बिना किसी भी तरह से वापस लड़ने में सक्षम हुए। ये कौन कर रहा था? ट्राइडेंट साइन रुद्रांश, इंद्र का सामना ट्राइडेंट साइन। धमाका! धमाका! इस क्षण प्रभुत्व कुल के सभी विशेषज्ञ एक चौंकाने वाली आभा और ठंडी हत्या के इरादे का उत्सर्जन कर रहे थे। प्रभुत्व कुल के एक विशेषज्ञ ने दहाड़ लगाए, लेकिन उसकी आंखें दिव्य वृषभ महल और नर ड्रैगन महल पर टिकी थीं। ये कौन है? कोई भी जो परम संत के महान चक्र में एक व्यक्ति को मार सकता था, वह निश्चित रूप से परम संत के महान चक्र से अधिक मजबूत था। ये बहुत संभावना थी कि वह सम्राट बनने वाला क्षेत्र का एक विशेषज्ञ था। हालांकि दिव्य जंगल के लोगों के पास इतनी उच्च साधना नहीं थी। ये बहुत संभावना थी कि वे दिव्य वृषभ महल या नर ड्रैगन महल से थे। उन्हें संदेह था कि ये दिव्य वृषभ महल और नर ड्रैगन महल थे जिन्होंने गुप्त रूप से चाल चली थी। दिव्य वृषभ महल के स्वामी और नर ड्रैगन महल के स्वामी दोनों ने निर्दोष चेहरों के साथ इनकार किया, मुझे ऐसे मत देखो। मैंने हमला करने के लिए किसी को नहीं भेजा है। मेरे पास भी कोई नहीं है। प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट बाहर निकले और उनका ठंडा हत्या का इरादा कौशलेंद्र और अन्य को घेर लिया। ये कौन है? बाहर आओ, अन्यथा ये बच्चे मर जाएंगे। हालांकि
भीड़ से एक आभा फूट पड़ी और प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट के हत्या के इरादे को कुचल दिया। फिर एक सांवला युवा बाहर निकला। ये युवा रुद्रांश था। यहाँ आने से पहले ही उसने अपना रूप बदलने के लिए दिव्य श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया था। प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट ने ठंड से कहा, बच्चे, क्या तुमने अभी हमला किया था? रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया, तुम स्पष्ट पूछ रहे हो। प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट ने पूछा, क्या तुम दिव्य वृषभ महल से हो या नर ड्रैगन महल से? रुद्रांश मुस्कुराता रहा, मैं ड्रैगन गठबंधन से हूँ। कई लोग चकित थे, खासकर अभय और अन्य, जो कुछ हद तक दंग थे। रुद्रांश ने कहा कि वह ड्रैगन गठबंधन से था। उनके पास इतना मजबूत विशेषज्ञ नहीं था। जाहिर है, प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि रुद्रांश उसके साथ खेल रहा है। तुम युग महाद्वीप से होने चाहिए, है ना? रुद्रांश मुस्कुराता रहा, ऐसा माना जा सकता है। प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट ने फिर से पूछा, तुम अकेले हो? रुद्रांश ने फटकार लगाई, बकवास, तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मेरे पास 2 लोग हैं? प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट की आंखें और भी ठंडी हो गईं। महोदय, तुमने मेरे दीप्तेश कुल के एक सदस्य को मार डाला। आज तुम भाग नहीं पाओगे। धमाका। प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट ने अपनी चाल चली। उसने आगे कदम बढ़ाया और रुद्रांश पर एक भयानक दबाव पड़ा। हालांकि रुद्रांश मुस्कुराया और एक हल्का कदम आगे बढ़ाया। अनगिनत रूप दिखाई दिए और मृत्यु के देवता में संघनित हो गए। यमराज ने अपनी दराती चलाई और प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट पर कट मारा। पुछी। प्रभुत्व कुल के अर्ध सम्राट को यमराज की दराती ने आसानी से 2 हिस्सों में काट दिया। हिस हिस हिस। सदमे की सांसें सुनी जा सकती थीं। एक अर्ध सम्राट को विरोध करने का मौका दिए बिना सेकंडों में मार दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी एक दिव्य परम सम्राट था? अचानक कोई चिल्लाया, मैं जानता हूं कि वह कौन है। काला मुख यमराज। ये काला मुख यमराज है। क्या? काला मुख यमराज। लोग चिल्लाते रहे, वह है। पौराणिक काला मुख यमराज एक सांवला युवा है जो लड़ने के लिए यमराज को बुला सकता है। वह अत्यंत भयानक है। कई लोगों ने रुद्रांश को सम्मान से देखा। 3 महीने पहले वुयुआन पर्वत पर पवित्र आत्मिक फल के लिए लड़ाई के दौरान कालामुख यमराज कहीं से भी प्रकट हुआ और उसने अपनी भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे प्रभुत्व कुल, दिव्य वृषभ महल और नर ड्रैगन महल के विशेषज्ञ एक ही झटके में मारे गए। इसकी खबर दिव्य जंगल महाद्वीप में फैल गई थी। उनमें से अधिकांश ने कालामुख यमराज के बारे में सुना था। हालांकि कालामुख यमराज अत्यंत रहस्यमय था। पिछली बार अपना चेहरा दिखाने के बाद से वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। तीनों महान शक्तियों ने कालामुख यमराज का शिकार करने के लिए विशेषज्ञ भेजे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कालामुख यमराज अचानक प्रकट होगा। ये वह है, वह वास्तव में मौत की तलाश में है। उसने मेरे दिव्य वृषभ महल के लोगों को मारने की हिम्मत की। आज मैं उससे छुटकारा पाऊंगा। न केवल प्रभुत्व कुल, बल्कि दिव्य वृषभ महल और नर ड्रैगन महल भी। वे सभी रुद्रांश को ठंड से देख रहे थे। हालांकि रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो वह कौशलेंद्र और अन्य का समर्थक है। कई लोग हिल गए। उसे अंततः समझ में आया कि कौशलेंद्र और अन्य इतने साहसी क्यों थे और परेशानी पैदा करने की हिम्मत क्यों की थी। पता चला कि उनके पीछे का समर्थक कालामुख यमराज था। धमाका। इस क्षण इंद्र अपनी सीट से खड़ा हो गया और एक भयानक आभा फैल गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। कई लोग कांप उठे और लगभग घुटने टेक दिए। इंद्र ने ठंड से कहा, तो तुम कालामुख यमराज हो, लेकिन चूंकि तुम आज मेरे क्षेत्र में दिखावा करने की हिम्मत करते हो, मुझे लगता है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो। रुद्रांश ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम्हारा क्षेत्र? यह शाही ड्रैगन शहर है, ड्रैगन गठबंधन का क्षेत्र। ये ड्रैगन गठबंधन के नेता रुद्रांश का क्षेत्र है। ये तुम्हारा क्षेत्र कब बन गया? वह वास्तव में बेशर्म है। इंद्र ने ठंड से मुंह खोला, रुद्रांश, क्या मजाक है? एक छोटा लड़का जो दिव्य सम्राट भी नहीं है, वह ड्रैगन सम्राट शहर को नियंत्रित करने के लिए कैसे योग्य हो सकता है? शांभवी ने इंद्र को घूर कर देखा, तुमने मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? रेन कियानशिंग ने ताना मारा और उपहास किया, हाहा, क्या मजाक है? तुमने अपने गुरु का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे गुरु रुद्रांश कुछ भी नहीं है। वह पहले से ही अतीत की बात है। अगर वह फिर से प्रकट होता है तो मैं उसे एक उंगली से कुचल सकता हूँ। रुद्रांश ने रेन कियानशिंग को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, ओह, मैं यही हूँ, आओ और मुझे कुचलने की कोशिश करो। इतना कहकर रुद्रांश का रूप तेजी से बदल गया और वह अपने मूल रूप में लौट आया। क्या? रुद्रांश के शब्दों को सुनकर सभी दंग रह गए। हालांकि जब उन्होंने रुद्रांश का रूप देखा तो उनमें से कई अवाक थे और पूरी तरह से दंग रह गए। दिव्य जंगल महाद्वीप में ये कहा जा सकता है कि अधिकांश लोगों ने रुद्रांश का रूप देखा था। उस समय रुद्रांश ने दिव्य जंगल को एकजुट किया और ड्रैगन गठबंधन की स्थापना की। वह सर्वोच्च नेता था। रुद्रांश के चित्र सभी ताकतों में थे, बड़े और छोटे,
शाही ड्रैगन शहर में रुद्रांश की एक विशाल मूर्ति भी थी। अब जब उन्होंने रुद्रांश का असली रूप देखा तो वे सभी दंग रह गए। नव सूर्य परम प्रभु, अभय और अन्य प्रतिक्रिया करने वाले पहले थे। वे अविश्वास में चिल्लाए, रुद्रांश! ये वास्तव में रुद्रांश है, ये वास्तव में रुद्रांश है। ड्रैगन गठबंधन का नेता रुद्रांश वापस आ गया है। हे भगवान, ये सच है। वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। यहाँ तक कि एक अर्ध सम्राट को भी सेकंडों में मार दिया गया। अनगिनत लोग खतरे में चिल्लाए। पता चला कि प्रसिद्ध काला मुख हत्या का देवता रुद्रांश ड्रैगन गठबंधन का स्वामी था। फिर किसी ने और सोचा। पता चला कि कौशलेंद्र, शंकर और शांभवी का समर्थक रुद्रांश था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी युद्ध शक्ति अचानक रुद्रांश के कारण बढ़ी हो? शंकर ने उपहास किया, रेन कियांशिंग, तुम्हारे पास मेरे गुरु के साथ एक ही सांस में उल्लेखित होने की क्या योग्यता है? इससे भी अधिक हास्यास्पद यह है कि उसने ये भी कहा कि दिव्य जंगल में नंबर 1 प्रतिभाशाली मेरे गुरु से आगे निकल गया है। मोटे आदमी ने उपहास किया, वह सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा है। उसे रुद्रांश से खुद की तुलना करने का क्या अधिकार है? रुद्रांश ने मुझे केवल कुछ महीनों के लिए सिखाया, लेकिन वह मेरे एक भी कदम को नहीं ले सकता। वह बस कचरे का एक टुकड़ा है। रेन कियांशिंग का भाव अप्रिय हो गया। रुद्रांश एक अर्ध सम्राट को भी मार सकता था। उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत भयानक थी। इसके अलावा अगर कौशलेंद्र ने जो कहा वह सच था तो यह और भी भयानक होगा। उसने कौशलेंद्र को केवल कुछ महीनों के लिए सिखाया था और वह उसे सेकंडों में हरा सकता था। वह रुद्रांश से बहुत नीचा था। कोई तुलना नहीं थी, ये बस हास्यास्पद था। रुद्रांश ने अपना असली रूप प्रकट किया। पूरा स्थान सदमे और क्लैमरिंग में था। वहां केवल कुछ युग महाद्वीप के विशेषज्ञ मौजूद थे। उनमें से अधिकांश दिव्य जंगल महाद्वीप से थे। दिव्य जंगल महाद्वीप में रुद्रांश की स्थिति बहुत अधिक थी। 10 साल पहले रुद्रांश युग महाद्वीप में साधना करने के लिए दिव्य जंगल छोड़ गया था। अब जब वह वापस आया था तो उसने वास्तव में चौंकाने वाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था। इस क्षण अभय, नव सूर्य परम प्रभु, यनुन्मादी और बाकी सभी ने एक साथ रुद्रांश को सलाम किया। हम गठबंधन प्रमुख को अपना सम्मान देते हैं। उसके बाद अधिक से अधिक लोगों ने रुद्रांश को सलाम किया। हम गठबंधन प्रमुख को अपना सम्मान देते हैं। जब ड्रैगन गठबंधन ने दुनिया को एकजुट किया था तो अनगिनत सदस्य थे। ड्रैगन गठबंधन के सदस्यों का एक बड़ा समूह मौजूद था। वे रुद्रांश को देखकर अत्यंत उत्साहित थे। रुद्रांश ने अभय और अन्य को सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ अभय, वरिष्ठ नव सूर्य, बड़े भाई यन, पुष्पचंद्र, युग महाद्वीप के इन लोगों से निपटने के बाद चलो एक ड्रिंक लेते हैं और चेक करते हैं। इन शब्दों ने इंद्र और अन्य के चेहरे को ठंडा कर दिया और उनके शरीर एक ठंडी आभा से भरे हुए थे। इंद्र ने ठंड से कहा, रुद्रांश, तुमने युग महाद्वीप में कुछ समय के लिए साधना की है और कुछ प्रगति की है। हालांकि तुम अकेले मेरे खिलाफ जाने से बहुत दूर हो। तुम्हारे पीछे तुम्हारा समर्थन करने वाला कोई होना चाहिए। अपने पीछे वाले व्यक्ति को बाहर बुलाओ। रुद्रांश ने शांति से कहा, मुझे तुम सभी से अकेले निपटने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है। कई लोग दंग रह गए। रुद्रांश के लिए अकेले इंद्र से निपटना कैसे संभव था? इंद्र ने उदासीनता से मुंह खोला और उसकी आभा और भी ठंडी हो गई। मैं तुम्हें अपने हाथ के एक झटके से आसानी से दबा सकता हूँ। धमाका। फिर इंद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस कदम के कारण पूरा आकाश गड़गड़ाया और फट गया। एक अतुलनीय रूप से भयानक दबाव ने पूरी दुनिया पर दबाव डाला। उसका शरीर अंतहीन सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करता था, जैसे एक अजेय सम्राट दुनिया को देख रहा हो। दबाव लहरों में आया। ये बहुत भयानक था। अपर्याप्त साधना वाले कई लोग सीधे घुटने टेक गए। विरोध करना मुश्किल था। कई लोगों ने दहाड़ लगाए और अनिच्छा से घुटने टेक दिए, हताश होकर विरोध कर रहे थे। इस समय दिव्य वृषभ महल के स्वामी और नर ड्रैगन महल के स्वामी ने एक आभा जारी की जो पानी की तरह फैल गई, जिससे दूसरों पर दबाव कम हो गया। कई लोगों ने राहत की सांस ली और फिर डर गए। बहुत मजबूत, इंद्र बहुत मजबूत है। वह पूरी तरह से अथाह और अपराजय है। वास्तव में सिर्फ अतिप्रवाह वाली शक्ति मुझे विस्फोट करने के लिए पर्याप्त है। इस दुनिया में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? रुद्रांश खत्म हो गया है। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह इंद्र का मुकाबला नहीं कर सकता। कई लोग चर्चा कर रहे थे। इंद्र की अतिप्रवाह वाली आभा को महसूस करने के बाद कई लोग इंद्र की ताकत से डर गए थे और सोचा था कि रुद्रांश इंद्र के साथ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। हालांकि रुद्रांश एक प्रतिभाशाली था, उसने केवल कुछ वर्षों तक साधना की थी। वह ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ सकता था? इस क्षण रुद्रांश की तेज आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे कई लोग दंग रह गए। तुम हिम्मत कैसे करते हो इंद्र? तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हो? इंद्र खुद भी दंग रह गया। उसने रुद्रांश पर हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं की? इस क्षण रुद्रांश के हाथ में एक टोकन दिखाई दिया जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। रुद्रांश ने ठंड से कहा, इंद्र, तुम मुझे सम्मान क्यों नहीं दे रहे हो? इंद्र की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ फूट पड़ी। हुनयुवान पंथ का सुनहरा उत्तराधिकार टोकन।
तो तुम हुनयुवान पंथ के सुनहरे उत्तराधिकारी हो। रुद्रांश ने इंद्र को उदासीनता से देखा, उसका चेहरा शांत था। यह अच्छा है कि तुम जानते हो। उस समय जब वह हुनयुवान पंथ का सुनहरा उत्तराधिकारी बना था तो उसे एक नाम सूची प्राप्त हुई थी। नाम सूची में इंद्र एक कांस्य उत्तराधिकारी था। चाहे वह कांस्य हो या चांदी के उत्तराधिकारी, उन सभी ने सुनहरे उत्तराधिकारियों के आदेशों का पालन करने की शपथ ली थी। रुद्रांश ने गोल्डन उत्तराधिकार टोकन निकाला और इंद्र की प्रतिक्रिया देखने का इंतजार किया। इंद्र का चेहरा बदल गया और फिर वह हंसा। रुद्रांश, तुम वास्तव में मजेदार हो। तुम वास्तव में मुझे दबाने के लिए गोल्डन उत्तराधिकारी के टोकन का उपयोग करना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि दिव्य सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के बाद तुम्हारे पास शपथों के खिलाफ जाने की क्षमता है? साधारण रक्त शपथ मुझ पर कुछ नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और गोल्डन उत्तराधिकारी का टोकन ले लूंगा। इंद्र हंसा, उपहास से भरा हुआ। रुद्रांश ने सिर हिलाया और गोल्डन उत्तराधिकार टोकन रखा। ये लोग वास्तव में नहीं जानते कि उन्होंने उस समय जो शपथ ली थी उसे कैसे रखना है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंद्र को वश में करने के लिए उत्तराधिकार टोकन का उपयोग किया जाए। वह केवल इसे पहले सत्यापित करना चाहता था। धमाका! इंद्र ने एक और कदम आगे बढ़ाया और भयानक दबाव और भी मजबूत हो गया। पुष्पचंद्र, अभय, नव सूर्य, परम प्रभु और अन्य सभी घबराए हुए लग रहे थे। कौशलेंद्र, शांभवी, शंकर और अन्य भी घबराए हुए लग रहे थे। हालांकि उन्होंने रुद्रांश पर विश्वास किया, दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली था। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। यह उनकी कल्पना से परे था। अभय ने कहा, गठबंधन प्रमुख बहुत शांत हैं। उन्हें आत्मविश्वासी होना चाहिए। रुद्रांश की उनकी समझ के आधार पर वे जानते थे कि वह एक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेगा जिसे जीतने का उसे भरोसा न हो। शांत रहने के लिए उसके पास कुछ भरोसा होना चाहिए। इस क्षण इंद्र के पीछे से एक असामान्य रूप से विशाल आकृति बाहर निकली। कुल प्रमुख दीप्तेश, इस बच्चे को मुझ पर छोड़ दो। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस बच्चे के हाथ मेरे कुल के खून से सने हुए हैं। ये व्यक्ति भारी लोहे के कवच में ढका हुआ था और 4 मीटर लंबा था। रुद्रांश बता सकता था कि यह एक दुष्ट देवता था। हालांकि इस दुष्ट देवता जनजाति के सदस्य ने जो आभा उत्सर्जित की वह इंद्र जितनी मजबूत नहीं थी, यह अभी भी अत्यंत भयानक थी। वह एक सितारा शून्य सम्राट था। इंद्र रुक गया। चूंकि कोई उसके लिए ऐसा कर रहा था, वह ऐसा करने के लिए बहुत आलसी था। दुष्ट देवता जनजाति के विशेषज्ञ ने अपने हाथ में एक गदा पकड़ी और उसे बाहर निकाला। बच्चे, तुम्हारे हाथ मेरे कुल के खून से सने हुए हैं। मरो! धमाका! अंतरिक्ष फट गया और गदा को एक भयानक बल के साथ रुद्रांश पर घुमाया गया। कई लोग चौंक गए। क्या भयानक शक्ति है! वर्तमान अतीत से अलग था। अभी दिव्य जंगल महाद्वीप का अंतरिक्ष अत्यंत स्थिर था। हर किसी की उड़ान की गति कई गुना धीमी थी। अंतरिक्ष को तोड़ने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब दुष्ट देवता जनजाति के गदा ने बाहर निकाला था, जिससे अंतरिक्ष फट गया था। ये स्पष्ट था कि यह हमला कितना शक्तिशाली था। कई लोगों का दिल उनके गले में था, रुद्रांश के लिए चिंतित थे। हालांकि रुद्रांश का भाव शांत था। उसने एक पंजे के साथ बाहर पहुंचा और बाहर की ओर पकड़ा। एक विशाल हाथ बना और गदा को पकड़ लिया। धमाका! गदा हाथ से टकराई, लेकिन हाथ बिल्कुल नहीं हिला। इसने गदा को पकड़ा और उसे हिलाया। भनभनाहट! गदा हिंसक रूप से हिल गई और एक भयानक बल बाहर भेजा गया। दुष्ट देवता जाति का सदस्य दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर पर मोटा कवच फट गया। उसकी बांह भी फट गई, जिससे खून और मांस हर जगह बिखर गया। रुद्रांश ने ठंड से कहा, मरो! फिर उसने अपना हाथ हिलाया और विशाल गदा वापस उड़ गई। दुष्ट देवता जनजाति के सदस्य से टकराए। धमाका! दुष्ट देवता जनजाति के सदस्य का पूरा शरीर एक विशाल तरबूज की तरह था जो फट गया। खून और मांस हर जगह बिखर गया और उसकी आत्मा बिखर गई। दुष्ट देवता जनजाति के एक सितारा ब्रह्म सम्राट को रुद्रांश ने सेकंडों में मार दिया था। पूरा स्थान शांत हो गया। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। इससे पहले दुष्ट देवता जनजाति के विशेषज्ञ ने जो आभा प्रकट की थी वह कमजोर नहीं थी। हालांकि यह इंद्र के साथ तुलनीय नहीं था, यह अभी भी अत्यंत भयानक था। दिव्य जंगल महाद्वीप के लोगों के लिए वे अथाह और अपराजय अस्तित्व थे। हालांकि ऐसे अस्तित्व को रुद्रांश ने एक चाल में मार दिया था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।